वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. Okay. Anybody can give me a brief summary or recap of previous session? Anybody can unmute and give me a बहुत short सी summary चाहिए. क्या आपने क्या पिछली बार क्या पढ़ा था? जी फरीदुल. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम. जी हमने बस बेसिक डेफिनेशन क्लियर किया था, जो नर्वस सिस्टम कितने तरीके का होता है और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और उनका फंक्शन क्या होता है। जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, फ्रंट लोब, और इस तरीके से डेफिनेशन मतलब नॉर्मल बेसिक लेवल पे डेफिनेशन आपने कहा था और उनका फंक्शन क्या है। बस इतना ही डिस्कस हुआ था प्रीवियस इसमें। जज़ाकल्लाह. और इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देते हैं कि हमने ब्रेन की क्लासिफिकेशन की थी कि ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो नेस्टिंग डॉल्स की तरह है. जैसे ये नेस्टिंग डॉल्स थे कि लेयर्स में है, और जो सबसे नवा हिस्सा है, न्यूएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द आउटर मोस्ट पार्ट, जो कि 85% ऑफ थिंकिंग ब्रेन भी है. और जो सबसे सेंट्रलाइज्ड हिस्सा है, ये जो सबसे सेंट्रलाइज्ड हिस्सा है वही ओल्ड ब्रेन है, सबसे पुराना हिस्सा है ब्रेन का. सो इट इज और उसी तरह से इनके स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी है वैसे ही फंक्शन की भी कॉम्प्लेक्सिटी है. सो जो सबसे बेसिक और सबसे अ, अ, आसानी से समझे जाने वाले फंक्शन है, ब्रेन का कोई फंक्शन आसान नहीं होता है, बट इट इज अ रिलेटिव टर्म कि सबसे आसानी से समझे जाने वाले फंक्शंस सबसे प्रिमिटिव पार्ट के हैं. और जितने बाहर के, ये जितना बाहर का हिस्सा है, ऑक्सीपिटल लोब्स और आपका पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये सब जो है ये आपके सिर्फ बाहर का हिस्सा है. ये सारे हिस्से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करते हैं. आज उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में विल डाइव लिटिल इनसाइड. अच्छा, आपके साथ ऐसे वाकयात होते होंगे. नाउ आई एम गोइंग टू गो अ लिटिल इंटरेक्टिव, तो प्लीज कीप योर माइक्स ओपन. काफी बातचीत होनी चाहिए आज. ऐसे आपके साथ होता है कि आप कोई किताब पढ़ रहे थे, या आप कोई कंटेंट पढ़ रहे थे, या कोई यूट्यूब का वीडियो देख रहे थे, या इंस्टा चला रहे थे, और कुछ पसंदीदा एरिया आपका कुछ भी, आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टिंग यहाँ पर इस्लामिक एंड नॉन इस्लामिक कंटेंट, दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ द ब्रेन वर्क्स. तो जो भी आपका पसंदीदा कंटेंट है, उसको आप देख रहे थे, बहुत महव होके देख रहे थे, या कहें कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी एक्टिविटी को कई दिन से परस्यू कर रहे थे, या एक खास किस्म की फीलिंग में आप थे कई दिनों से, और सडनली आप वहाँ अपनी जो एक्टिविटी है उसको सडनली रैप अप करते हैं. मतलब यू डोंट रैप इट अप ग्रेजुअली कि हाँ भाई रात में कुछ करके सो गए फिर सुबह उठे रूटीन फॉलो किया. नहीं, आप वो काम कर रहे थे, सडनली कुछ आपको इमरजेंसी आती है और आप उठ करके बाहर चले जाते हैं, से रोड पे चले जाते हैं. और आपका जहन या तो किसी होर्डिंग को, या किसी पैम्फलेट को, या किसी ट्रक या ऑटो के पीछे जो एडवर्टीजमेंट्स लगे होते हैं उसको देखता है, या किसी और सोर्स से आप मतलब अपने किताब में कुछ काम कर रहे थे एंड सडनली यू वॉक अक्रॉस द रूम और टीवी चल रहा था, और टीवी में कोई वो एड का हिस्सा या वो चीज आ जाती है जो आप अपने कंटेंट में या अपनी मतलब ये जो एक मशगूल एक्टिविटी थी इसमें कर रहे थे, एंड यू फील इलेटेड. बड़ी खुशी सी महसूस होती है कि अरे वाह, मतलब मेरी जो वाइब्रेशंस हैं वो इतनी स्ट्रांग है मेरे अंदर से, जो मेरी जो तलब है मेरे काम के लिए या मेरी चीज के लिए, कि हाँ वो ही मुझे चारों तरफ दिखने लग गई है. यू अप्रिशिएट समबडी और वो बार बार आपको दिख रहा है, या फिर यू अप्रिशिएट सर्टन थिंग्स और वो रोड पे दिख रही है आपको, होर्डिंग्स में दिख रही है, एडवर्टीजमेंट में दिख रही है, और या तो फिर आप चार लोगों के बीच में बैठे हैं और सडनली वही पर्टिकुलर टॉपिक जो आपकी इंटरेस्ट का टॉपिक था उसी पे बात स्टार्ट हो जाती है. सो यू फील वेरी इलेटेड, कि मतलब अंदर से लगता है वाह.
No, is there a network issue? तरन्नुम आपकी वॉइस नहीं आ रही, वेयर आर यू? Tarannum, are you there? Yeah, I'm there. I don't know if I'm audible or not. Not audible that time. Where did you lose me? Where did you lose me? Asking about Experiences. yeah, Okay. not showing your screen also. No, I'm sharing it. I'm sharing it. Okay, carry on. Suddenly, I don't know, something went wrong. Yeah, is the screen visible? Yep. Okay. So anybody can share कोई ऐसा मजेदार सा कोई इंसिडेंट कोई शेयर करे उनको लगता हो कि हाँ काबिल जिक्र बात है, शॉर्ट में जल्दी से शेयर कर दें तो हम सेशन आगे बढ़ाएं। जल्दी जल्दी, अरे हम यहाँ आपस में किसी को कुछ याद नहीं आ रहा, अरे हम आपस में किसी को जज नहीं करेंगे। नहीं, किसी को याद नहीं आ रहा, अच्छा चले जाने दें। तो मतलब सब आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं कि यस ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो हाउ इज दिस हैपनिंग? तो इस दैट मीन्स हमारा ब्रेन जो है ना एक परसेप्शन कंस्ट्रक्ट कर रहा है कॉन्स्टेंटली। मैं जब मैं अपना काम कर रही हूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस इस वक्त मैं ये सेशन ले रही हूँ और आप सब यहाँ मौजूद हैं, सेशन में इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है आप पैरेलल किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, पर जाहिर है आपकी इंटरेस्ट एरिया है इसलिए आप इस सेशन में यहाँ आज मौजूद हैं। तो दिस इज लाइक योर इंटरेस्ट पार्ट। और आप फर्ज करें कि आप कुछ पका रहे हैं या कोई दूसरी ऑफिस का काम कर रहे हैं या कोई रूटीन एक्टिविटी अपने लैपटॉप पे आपने कोई डाउनलोड होने रखा हुआ है और सडनली मैं कुछ बोल रही हूँ और उससे ही रिलेटेड या तो लैपटॉप में दिख जा रहा है या उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस आपको किचन में हो जा रहा है या अगर कोई दूसरा काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई सडन, तो यू हैव दिस फीलिंग ऑफ इलेशन। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, दैट मीन्स यहाँ पर right now only your perception of hearing, the sense of hearing, जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है उनसे इस वक्त सेंस ऑफ हियरिंग और सेकेंडली सेंस ऑफ विजन जो स्क्रीन पे स्लाइड्स प्रेजेंट हो रही हैं, ये 2 सेंसेस इस वक्त आपके एंगेज्ड हैं। और पर इसका मतलब ये नहीं है कि सराउंडिंग एक्टिविटीज आसपास में कुछ और नहीं हो रही हैं। आपके घर वालों की कोई कॉन्वर्सेशंस हो रही होंगी, बैकग्राउंड में टीवी प्ले हो सकता है या कोई साइड में बैठ करके अपना मोबाइल चेक कर रहा हो, तो वहां से आपको विजुअल इम्पल्सेस आ रहे हैं, या शायद बगल के रूम में कुछ और कोई और डिस्कशन हो रहा हो या पड़ोस के घर से किसी किस्म की आवाजें हो रही हो, कहीं शादी हो रही हो, तो देयर आर अ लॉट ऑफ नॉइजेस इन द बैकग्राउंड, बट your brain has concentrated on listening and seeing this particular session। यानी उसने ये चूज किया है कि आप ये सेशन में इन्वॉल्व रहेंगे। इसका मतलब इस वक्त जो भी आपकी थॉट्स की ट्रेन जा रही है दिमाग में, या आप मेरी बात को सुन रहे हो सकता है बीच बीच में ये ट्रेन टूट रही है कि हाँ थोड़ा सा बात सुनिए और उसके बाद इफ आई एम गोइंग रेपिटेटिव तो आपका ध्यान फिर कहीं और भटक जाता है, और जैसे मैं कोई नई बात करूंगी या मैं स्लाइड चेंज कर दूंगी, स्क्रीन चेंज कर दूंगी या सडनली स्क्रीन चली जाएगी और आपका कॉन्सेंट्रेशन वापस आ जाएगा कि ये क्या हुआ। तो दैट मीन्स एक परसेप्शन बिल्ड हो रही है। तो अगर मैं समराइज करूं तो ये मैं कह सकती हूँ कि हम जो देखते हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं इज विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस। ये हाँ वो डेटा कलेक्ट तो हमारी सेंसेस ही कर रहे हैं, बट इसका इसका मतलब अखज कौन कर रहा है?
आपका ब्रेन। अपने स्लाइड पे, आपकी स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है, बाज लोगों को समझ में आ रही होगी, बात को शायद बिल्कुल पल्ले भी ना पड़ रही, बट उसकी जो आईज है, उसकी जो विजन है, वो उसको परसीव कर रही है। अगर आप ये जबान पढ़ सकते हैं तो आपको ये जबान पढ़ाई में आ रही है, और इसका कुछ कुछ मतलब आप निकाल सकते हैं। जो आप में से इस फील्ड से बवाकिफ हैं वो इसका पूरा मतलब समझ सकते हैं, बाकी लोग जो इस फील्ड से नहीं भी हैं तो भी वो इससे कुछ ना कुछ मतलब निकाल पा रहे हैं कि हाँ कुछ कुछ शायद इस फील्ड से रिलेटेड है। इसका मतलब ये जितना सेंस बन रहा है, ये परसेप्शन है। साइकोलॉजी की जबान में इसको परसेप्शन कहते हैं, और ये परसेप्शन आपकी ब्रेन बना रही है। अब ये हो सकता है, एज आई सेड, कि बैकग्राउंड में और भी बहुत कुछ हो रहा है। कोई खास, अगर घर में कोई अच्छी सी डिश बनी है, आपकी पसंद की डिश बनी है, या बिल्कुल ही ना पसंद की डिश बनी है, दोनों ही सेंसेस को आपकी नाक इस वक्त परसीव कर रही है कि नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना, ये पता नहीं क्या बना हुआ है, या फिर जल्दी से सेशन खत्म हो तो मैं जाके बिरयानी खाऊं। सो दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कमिंग टू योर ब्रेन, बट एज आई सेड, तरजीह दे रहा है जहन, या फिर आपको डिले टाइम दे रहा है कि हाँ जल्दी से सेशन खत्म हो तो मैं जाकर के खाना खाऊं। दैट मीन्स कि जो आप परसीव कर रहे हैं उसमें मिक्स्ड रिस्पॉन्स आता है, और उसमें ब्रेन चॉइस कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो आप परसीव कर रहे हो वो रियलिटी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो परसेप्शन है, मैंने कहा कि जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, या सेंस ऑफ टच से समझ रहे हैं, या सूंघ रहे हैं, जो 5 सेंसेस हैं, इससे डेटा आ रहा है, पर डेटा का सही इंटरप्रिटेशन ब्रेन कर रहा है, ये दिस इज टू बी सीन। ये साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कई बार होता है ना कि जैसे दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, और आप दो लोगों की आवाजें कई, दिस इज अ वेरी कॉमन सिनारियो। आई एम टेकिंग दिस बिकॉज आई एम वन ऑफ द, मैं भुक्त भोगी हूँ कि मतलब हमेशा रिसीविंग एंड पे होती हूँ और गलत पोर्ट्रेयल होता है मेरा। इसीलिए ये एग्जाम्पल आसानी से मैं कन्वे कर सकती हूँ कि कई बार होता है कि मेरा किसी से झगड़ा हो रहा है, एंड अ थर्ड पर्सन, जो जिसको हम जजमेंटल पोजीशन में रख देते हैं कि हाँ भाई तुम जज करो कि किसकी गलती थी, तो वो बंदा उस वक्त कमरे में या उस जगह पर एंटर कर रहा है जब मेरे को किसी ने इंस्टिगेट किया है। मैं उस वक्त तक चुप थी, पर क्योंकि कोई ऐसी इंस्टिगेटिव स्टेटमेंट बोला गया है कि मुझे सडनली गुस्सा आ गया उस बात पर, और उस गुस्से की वजह से मेरी आवाज बहुत ऊंची हो गई है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं, एंड आई सडनली बिकम वेरी डोमिनेटिंग एंड वेरी अग्रेसिव। अब ये शख्स जो जिसको मैंने जजमेंटल पोजीशन में रखा हुआ है, ये ठीक उसी वक्त कमरे में एंटर करता है, और इसने वो इंस्टिगेटिव बात जो शायद बहुत लो टोन में, बहुत सख्त अल्फाजों में, चुभने वाले अल्फाजों में बोली गई है, उसको विटनेस नहीं किया है, बट इसने मेरी पूरी रिएक्शन विटनेस कर ली है। तो अब अगर इनसे कहा जाए कि आप इस झगड़े का फैसला कर दो या ये बता दो कि गलती किसकी है, तो वो बआसानी ये कह देंगे कि भाई आप, मैडम आप ज्यादती कर रही हैं, आप यू आर नॉट बिहेविंग जैसे आपको बिहेव करना चाहिए, जबकि पूरी सिनारियो उनके सामने नहीं है। इनके दिमाग ने इस पूरी सिचुएशन को देख के एक परसेप्शन बनाया। गलत नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज जरूरत से ज्यादा ऊंची है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी बदले हुए हैं, मैं थोड़ी अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज में भी हूँ, तो मुझे ये कह देना कि मेरी ज्यादती है, ये पूरी तरह गलत नहीं है, पर ये पूरी तरह सही भी नहीं है, क्योंकि इनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से परसेप्शन, जो आपकी आपकी जो परसेप्शन बन रही है वो आपके सेंसरी डेटा से बन रही है, वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसके बहुत सारे और कॉम्प्लीमेंट, मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल यहाँ कोट किया है सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड परसेप्शन, व्हाट परसेप्शन मींस, ब्रेन डेटा को कैसे डिसिफर कर रहा है। ओके, अब इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड नुआंसेस भी हो सकते हैं। अब हम सीरा में और असहाब की जिंदगी में इंशाल्लाह 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 परसेप्शन को स्टडी करेंगे। That's how we are going to start with the activities. We will put in a total psychological perspective to this. आज के लिए we'll stick to biology. जैसे मैंने पिछली सेशन में आपको साइकोलॉजिस्ट की एक बड़ी कॉमन स्टेटमेंट है, विच इज एवरीथिंग साइकोलॉजिकल इज ऑल्सो बायोलॉजिकल। मैंने जो आप फील कर रहे हैं, अब उन्होंने मुझे कुछ इंस्टिगेटिव बोला, जो उन्होंने बड़ी लो टोन में बोला, तो मुझे 2 बातों पे गुस्सा आया कि मतलब उन्होंने मैनिपुलेट किया मुझे उस वक्त। उन्होंने साफ तौर पे वो बात नहीं बोली, उनको पता था कि मुझे उस तरह की बात चुभती है,
और मेरा उस पर 100%। उससे पहले मैं खामोशी से जब्त करने की और उसको दरगुजर करने की कोशिश कर रही थी, इग्नोर कर रही थी, बट क्योंकि उनको वो रिएक्शन नहीं मिल रहा था जो वो चाह रहे थे, जिनका मेरे से झगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने वो उस तरह से मुझे पिंच किया। दिस इज माई परसेप्शन, ओके, दिस इज माई परसेप्शन, दिस इज नॉट द परसेप्शन, रियल परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन, बट दिस इज माई परसेप्शन, कि मेरी ये समझ है कि उन्होंने मुझे उस तरह से पिंच किया है जिससे कि मेरा रिएक्शन उनको मिले, बिकॉज आई हैव अ सर्टन ओपिनियन अबाउट दैट पर्सन। जाहिर है कि वो मुझसे इतने करीब हैं कि वो मुझे किसी तरह से इंस्टिगेट करने की पावर रखते हैं। तो आई हैव दिस परसेप्शन कि ये मेरे साथ जानबूझ के किया गया। नाउ लॉट ऑफ पीपल प्रेजेंट इन दिस रूम वुड बी सेइंग हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है इनसाइड ऑफ यू। अब इसको समझते हैं। इसका मतलब एक केओटिक एनवायरनमेंट, केओटिक एनवायरनमेंट इसको साइकोलॉजी की भाषा चल रही है, केओटिक एनवायरनमेंट मतलब कुकर में सीटी भी आ रही है, पीछे से रोड से गाड़ियों के गुजरने की आवाजें आ रही हैं, अगर आपका घर एयरपोर्ट के या रेलवे स्टेशन के या रेलवे लाइन के पास है तो ऊपर से जहाज के उड़ने की या बगल से रेलगाड़ी के पास होने की आवाज आ रही है, पर झगड़े के ठीक बीच में, और शायद फोन बज रहा हो या टीवी जोर से चल रहा हो या कोई बर्तन गिर गया है या किसी ने घंटी बजा दी है, लुक एट द प्लेथोरा ऑफ पॉसिबिलिटीज। मैं बहुत कम रूटीन सर्कमस्टांसेस की बता रही हूँ बात। इसमें भी जब इस शख्स से मेरा झगड़ा हो रहा है तो मुझे उसने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वो मुझसे कितने डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, उनकी आवाज की क्या टोनालिटी थी, उनकी आंखें किस तरह से थी, उनके हाथों की क्या मूवमेंट्स थी, मुझे सब कुछ क्लियरली याद रहेगा। यहाँ तक कि me being a woman, which comes as an addition, but that is a medical addition to this, ये सच है कि लड़कियों को यानी लेडीज को ज्यादा डिटेलिंग याद रहती है मेडिकली। अब यहाँ सिर्फ हम मेडिकल भाषा में बात कर रहे हैं। मुझे उनकी एक एक डिटेल याद है, जबकि मेरे आसपास का सारा एनवायरनमेंट बहुत क्योटिक है। आइडियली इतनी सारी साउंड्स में मुझे भूल जाना चाहिए था कि उन्होंने किस सेंटेंस के बाद पॉज किया है, कहाँ कॉमा लगाया और किस बात में, किस सेंटेंस में किस बात को या किस फ्रेज को ऊंचे में और किसको नीचे में बोला है। और ये ऊंचे नीचे की जो उन्होंने भाषा या जो भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, और ये मेरे लिए मेरी नजर में जो टैक्टिक्स उन्होंने मेरे पर इस्तेमाल की है, इस परसेप्शन के नतीजे में ही मेरा रिएक्शन आया। भले ही उस शख्स की इंटरप्रिटेशन ये हो कि नहीं भाई मैं तो रूटीन में बोला था, मैं तो नॉर्मली बोला था, तुम पता नहीं क्यों इतना रिएक्ट कर रही हो, ये उनकी इंटरप्रिटेशन होगी, उनकी परसेप्शन होगी। तो दैट मीन्स अब नाउ यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से chaotic एनवायरनमेंट, chaos है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा हमारे चारों ओर है, और पर हम कुछ एक खास किस्म के डेटा को ही पिकअप कर रहे हैं। हमारा ब्रेन खास किस्म के डेटा को पिकअप कर रहा है, और ये डेटा इन्फ्लुएंस, और ये डेटा मतलब अनबायस्ड डेटा नहीं है, ये हेविली इन्फ्लुएंस्ड या बायस्ड डेटा है। इसमें क्या क्या शामिल है? मेरी एक्सपेक्टेशन, नंबर वन, मेरे एक्सपीरियंसेस, इस शख्स के साथ मेरी काफी इंटरेक्शन होती है और मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस मेरे जहन पर इसके लिए मेरे ओपिनियन में हावी है। एम आई क्लियर टिल हियर? यस। अच्छा, ये हो सकता है कि मैं उस वक्त बाहर कहीं से आई हूँ, या कोई फोन कॉल सुन करके, या कोई बहुत सैड सी मूवी, या कोई बहुत ही बेकार टाइप की खबर, बेकार एज इन लाइक some weird bloodshed और बैटल स्टोरी फ्रॉम टीवी या कहीं से। इन शॉर्ट मेरा मूड खराब था, तो आई वॉज ऑलरेडी इन अ लो स्टेट ऑफ माइंड कि मैं अपने आप को ओवरराइड कर सकूं कि नहीं भाई वो झगड़ा नहीं कर रहा है, वो तो अपनी बात कह रहा है, मेरा मूड खराब है इसलिए मुझे उसकी बात चुभ रही है या मुझे अच्छा नहीं लग रही है, मतलब, या मेरी उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस होंगी, ठीक इससे 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले या 1 महीना पहले मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया होगा, उन्होंने वो पूरा नहीं किया, नॉट गोइंग इनटू क्यों नहीं पूरा किया, बट नहीं पूरा किया। सो आई वाज लाइक अरे यार ये मतलब हर चीज के लिए बोलना पड़ता है, ही और शी डजंट डू दिस, उनको समझ ही नहीं आता। तो आई हैड दैट प्रीवियस एक्सपीरियंस, एक एक्सपेक्टेशन थी जो मीट आउट नहीं हुई, उसका नतीजा एक्सपीरियंस था कि मेरी एक्सपीरियंस इनके साथ, इनको कुछ भी बोलो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट केयर एटसेट्रा एटसेट्रा। अब लगा लीजिए इसमें जितने आप लगा सकते हैं एडिशंस, ठीक है, ये चीज हो गई पूरी।
तो जब उन्होंने वो बात कही है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरा मूड, उस वक्त का मेरा मूड मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, और मुझे इस बात का शायद इल्म ही नहीं है। इफ आई एम वेरी कैजुअल अबाउट इट, तो मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, एंड दिस इज अफेक्टिंग माई रिएक्शन टुवर्ड्स हिम। इसीलिए मुझे बार बार उनसे ये सुनने मिलता है कि यार तुम हर चीज पे रिएक्ट करती हो, तुम्हें तो मतलब बस तुम्हें बहाना चाहिए लड़ने का। एंड आई एम ऑलवेज लाइक, मैं कब लड़ती हूँ, मैंने कब लड़ाई की है, मैं तो सिर्फ अपनी बात कहती हूँ, तुम बात ही ऐसी सामने से करती हो कि मेरे को उसमें चिढ़ लग जाती है। नाउ द एडिशनल फैक्टर वुड बी our culture. For instance, if it's a cross gender in conversation, then it will be like, मुझे सामने से इस कॉन्वर्सेशन के दौरान अगर ये चिड़चिड़ चलती रहती है, तो मुझे एक पॉइंट पर, whether it is my brother, my husband, my son और my father, मतलब ऑपोजिट जेंडर ले लें, जो भी मेरे महरम रिश्ते, मुझे एक ना एक स्टेज में ये सुनने को मिल जाएगा, तुमको ओवर थिंकर हो, तुम्हारी आदत लड़ाई करने की, तुम्हें लड़ना पसंद है, बिकॉज कॉमन, उनका कॉमन परसेप्शन है कि ये लड़की है, झगड़ती है, ओवर थिंक करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब यहाँ लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि एक स्टेज में आकर के वो भी इन्फ्लुएंस हो जा रही है या हो जा रहे हैं। इफ इट इज माई सिस्टर, माई मदर, माई डॉटर और माई मदर इन लॉ, देन अगेन, देन इट बी लाइक, जलती है मुझसे, इसको मुझसे परेशानी है, इसने कभी मेरे पर ध्यान नहीं दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस इज द कल्चरल इफेक्ट। Now, if you're not in this Southeast Asian continent, if you're in another continent, तो उनका जो भी कल्चरल इफेक्ट है, अगर आप वहां पर एक अरसे से हैं, तो वो कल्चरल इफेक्ट आपके ऊपर आने लगेगा। जैसे कि when I was working in the southern part of the country, वो जैसे ही मेरा काम अदरवाइज ठीक लग रहा है उनको, मेरे को उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो मुझे उनसे बात करने में दिक्कत आती थी, बट आई यूज टू मैनेज, और मैं कुछ भी करके उनका काम करके देती थी। बट जिस मोमेंट उनको पता चलता था कि ये लड़की यूपी से है, तो सडनली मेरे अंदर सारी कीड़े निकल आते थे, सडनली उनको मेरे अंदर चिकन पॉक्स और मीजल्स दिखने लगते थे कि हाँ, ये तो होते ही ऐसे हैं, ये लोग तो हैं ही ऐसे, इनको काम करना ही नहीं है। सो दैट मेड माई लाइफ इवन मोर डिफिकल्ट, बिकॉज दैट इज द कल्चरल इफेक्ट. So at any point, my perception will always be guided by my expectations, my experiences, my moods, and even my cultural norms. And trust me, we are very good at fooling ourselves. ये सेशन करने के बाद, ये सब सुनने के बाद, अगर खुदा ना खास्ता आप जाते और आपकी किसी से तुरंत बहस हो जाती, आप फिर वापस जाकर के यही रिपीट करने वाले हो, एंड यू विल जस्ट शन अवे द पॉइंट्स दैट यू हैव जस्ट लर्न, बिकॉज हमें एक तो उस चीज की आदत होगी, वी आर इनटू दैट कंफर्ट जोन। दूसरा, हम अपने आप को बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट है, हम मीन्स ऑल ह्यूमंस। नाउ वी विल नॉट गो इनटू द थिंग कि हम ये करते कैसे हैं, क्योंकि वो काफी एडवांस साइकोलॉजी है, इसको हम लेंगे, इस परसेप्शन की पूरी साइंस को हम लेंगे। और व्हाई डिड आई टॉक अबाउट दिस परसेप्शन, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट द सेंसरी इम्पल्स। ये आपको डेटा आ रहा है और किस लेवल पे आपको डेटा आ रहा है, हर सेकेंड आपकी जिंदगी आपको बहुत सारा डेटा आ रहा है। इसका एक छोटा सा, हाँ, इसका छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि फॉर इंस्टेंस आई कोट माई ओन एग्जाम्पल। अभी 3 दिन 4 दिन पहले, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द कैलिफोर्निया में, जो लॉस एंजलिस में इतना बड़ा फायर इवेंट हुआ है कि मतलब विद इन 3 to 4 days 20,000 acres वर बर्न्ट डाउन। तो मैंने ये खबर सुनी थी और इसका एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे नहीं पता था। सो एज आई डिड नॉट हैव टाइम, वर्किंग डेज थे, मेरे पास दिन में वक्त नहीं हो रहा था, बस अब खबर की बस हेडलाइंस ही देख पा रही थी। तो मैंने सोते वक्त, मैं जब फारिग हुई, तो मैंने कहा जरा देखूं तो क्या खबर है। एंड सडनली जैसे ही मैं उसको इतना इंटेंसिटी से सोच रही थी कि एक तो वो पॉपुलर न्यूज है, फिर मैं उसको सोच भी रही थी, तो वो स्क्रीन में मेरे आया, स्क्रॉल करना मैंने स्टार्ट किया, मैंने उसको देखा, और उस न्यूज को फॉलो करते 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 मतलब खूब डिटेल्स मैंने उसकी निकाल दी। और क्योंकि दिन की थकी हुई थी, तो स्क्रीन देखते देखते आंख लग गई। नाउ अब मुझे ख्वाब क्या आता है कि एक फायर इवेंट ही आया, मतलब पर वो मेरी अपनी सेटअप में था, मेरे सेटअप, मेरा घर, मेरी गाड़ी एंड मेरी कॉलोनी। एंड व्हाट आई ड्रीम इज
कि मेरी गाड़ी भी उस फायर, मतलब एलियंस आए हैं, उन्होंने जला दिया है पूरा का पूरा हिस्सा, एंड दे लाइक वेरी पावरफुल क्रीचर एंड समथिंग समथिंग सम सुपर नेचुरल इवेंट, एंड मेरी गाड़ी चली गई है, मतलब गायब हो गई। आई डोंट नो इफ इट इज बर्न्ट और टेकन। सो दिस इज द इफेक्ट कि वो इन्फो लेके रात में सोए थे, तो ये ड्रीम आया। ठीक है, आप अब हम उस हदीस की तरफ जाते हैं, वेरी फनी। हम उस हदीस की तरफ जाते हैं जहां पर नबी इस्लाम कहते हैं कि सोते वक्त आपने क्या क्या अज़कार करने हैं, आपने वजू की हालत में जाना है, बिकॉज योर ब्रेन इज गोइंग टू प्ले ऑन यू लार्जली। ये आपको टूल भी दिया गया है, और अगर आप इसे मास्टर नहीं करते तो ये आपको मास्टर करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। इसीलिए नबी इस्लाम ने सुबह उठने के अज़कार, आदाब, पूरे उन्होंने पूरी प्रोसीजर हमें बताई है। तो इट्स नॉट रूटीन थिंग। ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन हुज एवर वॉक्ड ऑन अर्थ। और साइकोलॉजी के माहिर, क्योंकि कुरान largely addresses the human psychology. ओके, तो वापस चलते हैं। साइकोलॉजी, एवरीथिंग साइकोलॉजिकल इज बायोलॉजिकल। अब ये बायोलॉजिकल कैसे होता है ये देखते हैं। अगर सेड कि हमारे सेंसेस किसी भी काम के नहीं है विदाउट आवर ब्रेन्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड ट्रांसलेट दैट डेटा इनटू मीनिंगफुल परसेप्शन। मीनिंगफुल परसेप्शन आपको क्या दे रहा है? जैसे कि अब मैंने इस शख्स के बारे में एक ओपिनियन दिए, जो मेरी, अब मैंने एक फिक्शियस स्टोरी अभी आपको सुनाई, लड़ाई की, मैंने उसके बारे में एक ओपिनियन बना ली। कोई जरूरी नहीं कि उसकी पर्सनालिटी वैसी हो, पर मैंने उसकी एक ओपिनियन बना ली है कि ये ऐसी है, लड़ाकू, इसने तो लड़ना है मेरे से, और न सिर्फ लड़ना है, मुझे गलत प्रोजेक्ट करना है सबके सामने। तो द थर्ड जजमेंटल पर्सन हुएवर इज एंटरिंग द रूम, ये तब तक धीमे धीमे बात करेगा, जैसे ही मैं हाइपर हो जाऊंगी फिर ये कहेगा देखो मेरे से लड़ती है। सो नॉट ओनली दैट कि लड़ाकू है, ही हैज दिस मैलिफाइड इंटेंशन अगेंस्ट मी, मेरे लिए कुछ है, जबकि मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की है कि उसको मेरी इमेज को खराब करके क्या मिलेगा। अब ये काम मैं कैसे कर रही हूँ? आई एम यूजिंग द चेन ऑफ थॉट, स्टेजेस ऑफ थिंकिंग में आऊंगी मैं, इसको अभी अभी डिस्कस नहीं करना चाह रही, इसलिए मैंने स्लाइड स्किप की थी। अच्छा, पर ये मैं काम कर कैसे रही हूँ? हाउ एग्जैक्टली? मैंने कहा परसेप्शन बनाया ब्रेन ने, सो जस्ट ये सोचे ना कि बिना ब्रेन के, अगर सिर्फ सेंसेस हैं, सिर्फ आप सिर्फ देख रहे हैं ट्रेन जा रही है, जहाज उड़ रहा है, पानी बह रहा है, रोड में ट्रैफिक जा रहा है, क्या, whatever is coming to your mind. So if just imagine if we were in a state where बहुत सारा डेटा तो आ रहा है, but there is no machine at the back to to process that data. अब इसको ऐसे समझें, अब एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। आप सब इस वक्त अपनी अम्मी की फोटो अपने जहन में रखें, ओके, उनका चेहरा। अगर फर्ज करें कि ऐसा हो कि अम्मी का चेहरा दिख तो रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये औरत कौन है या इससे मेरा क्या रिश्ता है, तो आपके जज्बात में कोई जंबिश नहीं होगी, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। और एक्चुअली अब आते हैं बायोलॉजी पे। हो क्या रहा है? लाइट आपकी अम्मी के चेहरे पे पड़ती है, वहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके रेटिना में जाती है। अब अम्मी का चेहरा या अम्मी का फोटो, वो मीन्स वन एंड द सेम, वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके रेटिना में जाती है। आपकी रेटिना में जाने के बाद जैसे ही आपकी रेटिना में जाती है, आपकी ऑप्टिकल बल्ब है आंख के पीछे, आंख का जो गोल गोल स्ट्रक्चर होता है उसके पीछे एक ऑप्टिकल, मैं बहुत बायो में नहीं जाऊंगी इसलिए मैंने ना कोई पिक्चर बनाई उसकी ना कुछ, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। और इफ यू रिमेंबर द ओल्फैक्टरी, द ऑप्टिकल ऑक्सीपिटल लोब, ये हिस्सा, द ग्रीनिश पार्ट, दिस, तो बेसिकली आंखें यहाँ कहीं हैं, यहाँ इस हिस्से में, और यहाँ से मम्मी का चेहरा यहाँ पर है, यहाँ से लाइट रेटिना में एंटर करती है, रेटिना से लाइट प्रोसेस होती है इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स से वो केमिकल मैसेज में ट्रांसलेट होती है,
और वो ट्रांसलेट यहाँ पर वो डेटा आता है। तो यहाँ पर जैसे कि कंप्यूटर में अपने ट्रांसफॉर्मर या किसी भी अंग्रेजी पिक्चर में, इतनी तो यहाँ सब नहीं देखी होगी, नोबडी इज सीधा साधा इन द ग्रुप, सबने कोई ना कोई इंग्लिश मूवी देखी होगी जिसमें आप देखते हो ना कि कैसे वो ट्रांसफॉर्मर या उनकी टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे वो कंस्ट्रक्ट करते हैं पिक्चर को। तो इन मिली सेकेंड्स या इवन शॉर्टर देन दैट पीरियड वो डेटा यहाँ असिमिलेट होता है। यहाँ से ये डेटा, जो तस्वीर जब पूरी बन जाती है, जब आता है इमेज, जब बनती है, जो फिजिक्स की इमेज जो बनती है, जब इमेज यहाँ पूरी बन गई, ये डेटा तुरंत आपके लिम्बिक सिस्टम को भेजा जाता है, जहां हमने पढ़ा था ना हिप्पोकैम्पस, द मेमोरी सेंटर और हाइपोथैलेमस। यहाँ जब डेटा भेजा जाता है तो लिम्बिक सिस्टम मेमोरी में से निकाल के देता है, अरे ये तो अम्मी है, एंड दैट्स द रिस्पॉन्स, अम्मी या फिर अम्मी mixed with some kind of emotion. Now we'll go back to the situation where I said, what if the data is collected but it is not processed? Memory का loss या कोई और कंडीशन या ऑक्सीपिटल लोब में डैमेज, बहुत सारी कंडीशंस में होता है। So that means अगर ये पूरी प्रोसेस ऐसी नहीं है जैसी कि अभी अल्लाह ने बनाई है, then it means nothing. तो आप जो इमोशन फील कर रहे हैं या जो आपकी परसेप्शन बन रही है, दिस इज हाउ इन अ सिमिलर फैशन दैट परसेप्शन, इसी तरह से खुशबू की परसेप्शन, कोई खास किस्म का केक या कोई मिठाई या कोई डिश जो दादी की या नानी की या नानू की याद दिलाती है, कोई एक हलवा पराठा जो आपने बचपन में पहली बार अपने नाना के साथ नुमाइश में गए थे वहां खाया था। नाउ फॉर लाइफ आप हलवा पराठा कहीं पर भी खाओगे, हलवा पूरी, हलवा पराठा, व्हाटएवर, और सम डिश, आपको सबसे पहली मेमोरी आपका ब्रेन नानू की उठा के देगा कि उनके साथ गए थे या खाला के साथ गए थे या के साथ या डैडी के साथ गए थे, व्हाटएवर। दिस इज कॉल्ड द मेमोरी ऑफ एसोसिएशन। और इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है। अगेन डिटेल साइकोलॉजी है, वहां नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर हम कहेंगे यहाँ पर कि वाह मेरे मौला, इस गोश्त के 1.5 किलो के एक मांस में तूने किस किस्म की पावर दी है। नाउ विल गो टू द हाउ अब हम इसको और ब्रेक डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे, ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है। नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं, आप इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। ये एक मतलब आप ऐसे समझिए एक किस्म के सेल्स हैं ये, except that they have tiny little power packets of electrochemical stuff. You can call them little transmitters. ये देखिए, this is the neuron. We'll go into the detailed structure. और ये इस जैसा ये दिख रहा है इस तस्वीर में, ये बिल्कुल वैसा ही नेटवर्क है। अब आप इसको समझो कि इसको मतलब एक्स्ट्रा मैग्नीफाई किया है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे जाके मैग्नीफाई करके आपको ऐसे दिखा रहे हैं। ये रहा न्यूरॉन, ये इसकी सेल बॉडी है, ये इसका एक्सॉन है, मैं भी सब बताऊंगी, और ये डेंड्राइट्स है। ये एक सेल है और इस तरह के सेल्स का पूरा एक जाल बिछा हुआ है, पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा जाल है आपके ब्रेन के अंदर, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। डू आई नीड टू रीड? अच्छा ठीक, चलिए मैं डेफिनेशन जल्दी से रीड कर देती हूँ। नर्वस सिस्टम फंक्शंस बाय यूजिंग न्यूरॉन्स व्हिच आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट कैरी मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी। मैसेंजर का काम है बेसिकली, डाकिए हैं ये हमारे, पर खास किस्म के डाकिए हैं, आम डाक नहीं देते ये, इनकी डाक खास है, पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स कम्युनिकेट यूजिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। एक वक्त में जब आपका इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है तो उस वक्त एक न्यूरॉन केमिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों, यानी बिजली के सिग्नल्स और केमिकल, उसमें बकायदा एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है, दोनों का एक वक्त में बैक वक्त इस्तेमाल हो रहा है। These signals travel along the neurons until they reach a synapse, which is a small gap between neurons.
मैं अभी सब समझा रही हूँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। When the signal reaches the synapse, neurotransmitters और chemical messengers, ये डाकिया है ना, तो डाक डाक क्या है जो इसको कन्वे करनी है, वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के पास। जो मैसेज है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के पास है। उस जो न्यूरोट्रांसमीटर ही आपका केमिकल मैसेंजर है। अब ये केमिकल मैसेंजर एक सेल से दूसरे सेल तक कैसे पहुंचेगा? इलेक्ट्रिकल गैप, जैसे कि घर में आपने आई थिंक 90% ऑफ यू वुड हैव डेल्ट विद, घर में कोई तार प्रेस खराब हो गई है या कोई मिक्सी का प्लग खराब हो गया है, so there's a red color wire and there's a green color wire, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव की कंटिन्यूअस फ्लो जो होती है ना, इसके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है जिस वजह से बिजली फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है। तो वो ही सेम प्रिंसिपल अप्लाइज इनसाइड द बॉडी। अब वहां पर बहुत हाई वोल्टेज है, यानी वो जो डिफरेंस है जो घर के बिजली की तारों में दौड़ रहा है या ट्रांसफॉर्मर्स में दौड़ता है, जब आप ट्रैवल करते हो ट्रेन से, आप देखते हो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, वहां पर वो जो डिफरेंस है बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इज वेरी वास्ट, वेरी ह्यूज। सेम अप्लाइज इन द लाइटनिंग, बादल में जो बिजली कड़कती है, वहां पर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यही पोटेंशियल डिफरेंस एक माइक्रो लेवल पर बॉडी के अंदर अल्लाह ताला क्रिएट करते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसलिए कहते हैं बिजली मतलब आपको करंट लग सकता है, क्योंकि वो पोटेंशियल जो है वो हमारी बॉडी में, बट ये है कि माइक्रो लेवल पर, ये छोटे लेवल पर काम करता है, पर इसकी प्रिंसिपल बिल्कुल वही है। A release to carry the signal across the gap to the next neuron or muscle, allowing communication to continue। इसका मतलब ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों तरह की मैसेंजर को इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूरॉन्स are special cells in nervous system that send and receive messages. These messages are tiny electrical signals. These pass these signals to each other, electrical and chemical signals, pass signals to each other to keep the body working. When one neuron sends a signal, it travels along the neuron until it reaches a small gap between two neurons called a synapse. अब पहले एक बार सेल स्ट्रक्चर देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिस लेफ्ट साइड में जो तस्वीर दिख रही है, देखिए मैं सर्कल भी कर रही हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आए तो प्लीज यहीं पे रोक के पूछ लेना। Anybody, any questions till now? Can you see the chat? Questions are there. सॉरी सिस्टर, आपकी आवाज बहुत कट रही है। There is question in chat. जी जी पूछें पूछें पूछें। I can't look at the chat at the same time. Okay. Somebody read out to me. Wait. कुछ लोगों ने रिप्लाई भी दिया है। किसी ने बीच में पूछा था कि कॉकटेल पार्टी इफेक्ट है इस क्वेश्चन पे आपके, और एक और क्वेश्चन था इसी के साथ कि क्या हम कह सकते हैं कि गुस्से में सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं हम। और इसी के साथ किसी ने पूछा था क्या ये जो रिएक्शन आप बता रही हैं क्या वो सिर्फ फीमेल गर्ल्स ही जो मैरिड हैं वही इससे अफेक्ट होती हैं या फील कर सकती हैं या उनसे रिलेटेड है? एंगर के ऊपर, anger is a complicated emotion. We will go into the chemistry of anger. Please have patience. We will be studying each and every neurotransmitter one by one and we'll study their effects, good and bad दोनों, क्योंकि ये जो केमिकल मैसेंजर्स है ना, ये बहुत पोटेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अभी इसकी प्रॉपर केमिस्ट्री बताएंगे, तो एंगर के लिए थोड़ा इंतजार करें। एंगर बड़ा ही मतलब बहुत खूबसूरत चीज है जो अल्लाह ने दी है एंगर, मतलब एंड इट इज वेरी पोटेंट, मतलब बॉम्ब है ये जो आपकी बॉडी में आप लिए घूमते हो। स्पेशली द पीपल हु आर शॉर्ट टेम्पर्ड, दे डोंट नो देयर पावर। एंगर इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग, सो आई विल जस्ट पुट अ होल्ड ओवर हियर ऑन एंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था लड़कियों के मुतालिक, लड़कियों की केमिस्ट्री, ब्रेन केमिस्ट्री इज अ लिटिल डिटेल्ड कंपेयर टू मेल्स, बट पोटेंसी देखिए उनकी एरिया ऑफ जो एक्सपर्टीज है लड़कियों का, कि उनको अल्लाह ताला ने खास किस्म की कुछ सलाहियतें दी है जिसकी वजह से ब्रेन पोटेंशियल दिया है।
और इसी तरह से लड़कों को अलग किस्म की सलाहियतें दी जो उनके दुनियावी काम अल्लाह ने डिजाइन किए, उसकी वजह से उनके अलग पोटेंसी है। तो कंपैरिजन इज नॉट गुड, बट फंक्शनिंग मोर और लेस इज द सेम। अब रही बात लड़कियों के बिहेवियर की, देखिए बिहेवियर ही तो स्टडी करें, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो आपकी बिहेवियर किस हद तक बिगड़ गई है, उस वो ही बिगड़ गई है या अनकंट्रोल्ड है या शायद आपकी समझ नहीं आ रही है, उसी के लिए तो आप इस सेशन में आए हो, ताकि आप समझ सको कि उसको किस लेवल पे जाकर के कंट्रोल करना है। वो कौन सा मोमेंट था जब अगला शख्स जब मुझसे लड़ाई कर रहा था, और चाहे मुझे ये लग ही रहा हो कि वो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, तो मुझे फिर भी वहां पर अपने आप को रोक देना था। ये सेशन मेरा पढ़ाने का और आपका करने का या मेरा पढ़ने का भी यही मकसद है, क्योंकि ऐसा नहीं है उस शख्स की साइकोलॉजी या उसकी बायोलॉजी, न्यूरोकेमिस्ट्री उसकी अलग ढंग से काम करी है। सेम रूल्स प्रिंसिपल्स जो भी मैं किसी लड़की के लिए बताऊंगी, यही प्रिंसिपल्स उस बंदे पे भी लग रहे हैं। बस हमने ये समझना है कि कब वो मोमेंट आता है कि बजाय इसके कि मैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स को कंट्रोल करूं, मेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन मुझे कंट्रोल करने लगते। देयर आर मोमेंट्स जिनको जिसने मुझसे सवाल किया है वो जरूर ये रियलाइज करेंगे कि देयर आर मोमेंट्स कि आप जब आप गुस्सा कर चुकते हो या मार पिटाई कर चुके हो, जैसे बच्चों को अक्सर ये होता है, माएँ इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं गुस्से में या इतनी झल्ला जाती हैं कि पीट डालती हैं, और पीटने के इमीडिएटली बाद मतलब सेकंड्स भी नहीं लगता है बाज केसेस में, तो कि दे हैव दिस सेंस ऑफ रिमोर्स कि बेवजह मार दिया, कोई जरूरत नहीं थी, उसका क्या खतरा, वो तो छोटा है, बच्चा तो छोटा है, उसने तो गलती करनी है। बट यू कीप टेलिंग योरसेल्फ, यार मेरा कंट्रोल ही नहीं है मेरे ऊपर, यार मेरा कंट्रोल ही नहीं है मेरे ऊपर। या अ फादर और अ ब्रदर और अ मेल पर्सन की झगड़ा हो रहा है, उसको झगड़े के दौरान भी ये सेंस आ रहा है। लड़के थोड़े कम इमोशनल होते हैं, तो उनका लॉजिक उनके पास जल्दी हावी होता है, तो उनको ये सेंस जल्दी परसीव करता है कि नहीं नहीं मेरी गलती, मतलब चल मैंने रुक जाना चाहिए, नहीं अरे नहीं बढ़ाओ, बट देन they lose their control knowing in the situation, in the middle of the situation they know it कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं मेरे को नहीं बोलना चाहिए, और फिर भी वो बोलते जा रहा है क्योंकि उस वक्त तक उसके हार्मोन उसको टेक ओवर कर चुकी है। उसने अपना जो सेंस था अपने हार्मोन पे, अपने न्यूरोट्रांसमीटर पे, अपनी केमिस्ट्री पे अपना कंट्रोल खो दिया है, इसलिए आप वहां पर हो। ऐसा नहीं है कि जहाँ यहाँ जो मैं बता रही हूँ वो केमिस्ट्री like separately applicable to males and females. No, it's not like that. It works in the similar fashion with the fine balance. थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जब हम डिटेल्स में जाएंगे तो हम उस बैलेंस को समझ लेंगे। पर ऐसा नहीं है कि औरतों के लिए अलग काम करिए और मर्दों के लिए अलग काम करिए, नहीं। आपको कुछ एक्स्ट्रा नुआंसेस अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, वो भी आपके काम से रिलेटेड है। तो आपने ये समझना है कि आपकी बॉडी या आपके माइंड को आपको कंट्रोल करना है, ना बजाय इसके कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करे। वन मोर बस क्वेश्चन, जी। शॉर्ट टेम्पर्ड होना कैसे अच्छा है? एंड वन मोर थिंग कि गिल्ट फीलिंग होती है जब भी हम कुछ गलत कर बैठते हैं, लाइक जी, गिल्ट इज द अलफित्रा ना, वही हमने फिलोसफी इसीलिए पढ़ाई थी मैंने सबसे पहले कि आपकी जो एक अलफित्रा अल्लाह ने दी हुई है विच इज ओवर एंड अबव योर केमिस्ट्री। आपकी जो असल मुश्किल है ना, ये आपकी केमिस्ट्री है, यही आपकी नफ्स अम्मारा है। इजी को कंट्रोल करना ही आपका हरक्यूलियन टास्क है। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट इजी बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आसान नहीं है, उसकी आसानी पैदा हो इसीलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं, उस आसानी को लाने के लिए अपनी जिंदगी में हम ये कोर्स कर रहे हैं। तो आपकी केमिस्ट्री ही आपका असल आजमाइश है। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर पूरी चीज तरीके से हम समझ लेंगे, स्पेशली कुरान और सीरा से कनेक्ट करके, तब जा करके हमें समझ में आएगा कि वाई आप शॉर्ट टेम्पर्ड है ना, तो आप पावर हाउस है। मौला अली का एक कॉल भी है, somebody asked मौला अली साहब थे, मुझे एग्जैक्टली आई एम वेरी बैड एट लाइक रिकोटिंग इंसिडेंट्स, अगर कोई हो तो मुझे हेल्प कर दीजिएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू द जिस्ट कि किसी ने पूछा कि शेर खुदा ये बताइए कि अगर आप कह रहे हो गुस्सा अच्छी चीज है, आपने कहीं पर कोट किया कि गुस्सा तो यू कैन यूज इट टू योर गुड, तो काउंटर क्वेश्चन उनके ऊपर आता है कि आप कह रहे हैं अच्छी चीज है, लाइक आई तो कमिट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, एंड लोग गुस्से में बड़ी गलत चीजें करते हैं, और गुस्सा मेरे नजदीक तो बुरी चीज है, तो ये तो अल्लाह ने देना ही नहीं चाहिए था हमें, तो गलत चीज अगर ये है तो हमारे अंदर अल्लाह ने डालनी ही नहीं चाहिए थी। तो आपका फरमान है, आपका आंसर ये आता है कि गुस्से में तुम्हारे पास वो पावर आती है जो अदरवाइज रूटीन में तुम नहीं कर पाओगे। अब आप में से हर एक शख्स, मैं थोड़ी ज्यादा गुस्सैल हूँ तो मैं तो बहुत ही रिलेट करती हूँ इस चीज से, जो कम गुस्सैल भी है वो भी ये रिलेट करेगा
कि रूटीन में जो काम आप नहीं कर पाते हैं वो आप गुस्से की हालत में कर जाते हैं। जैसे कि अब फर्ज करें कि कोई फिजिकल पेन है, बुखार में है या कोई हाथ पैर में दर्द है, और घर में सबसे आसान एग्जाम्पल तो बच्चों का है। छोटे बच्चे हैं, कोई आपके बच्चे हों या भाई बहन के हों या कोई भी छोटे बच्चे हैं, और आप अदरवाइज और लाइक वो शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई खेल वेल कर रहे हैं एंड दे आर डिस्टर्बिंग यू, तो आप पहले ऐसे ना उनको बोलोगे कि मत करो भाई मत करो, और चिड़चिड़ाओगे, पर अब पड़े रहोगे बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग वेल। कोई कीमती चीज अगर टूट गई या टूटने की कगार पे है कि अब अगर इसको नहीं बचाया ना, तो सडन यू हैव दिस रेज, कहा था तुमसे कि मत छोड़, को टूट जाएगी, एंड सडनली आपकी बॉडी में करंट दौड़ जाता है, और अभी तक तो आप हिल भी नहीं पा रहे थे, आप उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ जाते हो। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ गुस्सा। द अदर एग्जाम्पल ऑफ गुस्सा इज somebody fighting with you on the road। आप खुद सोचें, अपनी हालत सोचें उस वक्त की, सड़क पे जब लड़ाई हो रही होती है या कोई बेजा बात कोई कह देता है, अदरवाइज यू आर दिस डोसाइल पर्सन जिसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है, अरे फलाने शख्स तो बड़े बड़े शरीफ जनाब हैं, ये तो अरे कैसे गुस्सा कर रहे थे, अल्लाह तौबा। तो इट हैज अ लॉट, इट इज अ पावर हाउस, बट हमने यही समझना है कि भाई किस लेवल पे है वो पावर हाउस। हर जगह पावर हाउस नहीं है, आपके कंट्रोल में है तो पावर हाउस है, जहां आप उसके कंट्रोल में गए मामला खराब। इज दैट इट? ओके, एक क्वेश्चन है इसमें कि शॉर्ट टेम्पर्ड होना कैसे अच्छा है, एंड अच्छा, सेकंड, तो ये तो और गुस्से में जो लोग साइलेंट हो जाते हैं, अ, उस पूरे उसका क्या मतलब, बहुत से लोग होते हैं ना अगर तो गुस्सा वो शो ही नहीं गुस्सा, करते साइलेंट में। हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी, ये है कुछ काम का क्वेश्चन। गुस्से में जो साइलेंट हो गया, तो अब वो साइलेंट होकर के अंदर अंदर एक कोने में बैठ के कुड़ रहा है, तो ये तो फिर अब खुदकुशी इसने स्टार्ट कर दी है, स्लो पॉइजन है ये, इसके खुद की जात की है। एक साइलेंट कैसा है कि गुस्से में साइलेंट हो गए, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो, और पर यू भनभना रहे गुस्से से, तो आपने क्या किया, या तो उठ करके वॉक पे चले गए, या गुस्से में घर की सफाई शुरू कर दी, तो आप देखिए कितनी बेहतरीन शानदार उस दिन सफाई हो गई। उस दिन की सफाई जो है ना वो कंपेयर, और कितने कम टाइम में हो जाएगी। या आपने उस गुस्से में मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी में खुद को एंगेज कर लिया। प्लीज कुकिंग मत करिएगा, नहीं तो नमक बहुत तेज हो जाएगा, या फिर यहाँ खुदाई जाने क्या होगा उस दिन की रसोई का। एंड डोंट गो ड्राइविंग ऑल्सो मैन, प्लीज, मालूम नहीं कौन जद में आ जाएगा। सो इफ देयर इज सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब सम फिजिकल एक्टिविटी वेयर यू कैन चैनलाइज दैट एनर्जी। गुस्से में ऑल ऑफ यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग इनसाइड द बॉडी, के बस लगता है कि कुछ उठा के फेंक दूं, इसका सर तोड़ दूं, या खुद मर जाऊं, या इसको मार दूं। तो दैट इज द रेज, आपको वो एनर्जी अपने अंदर फील होती है। गुस्सा आपके अंदर वो एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो वो जनरेशन ऑफ एनर्जी अल्लाह ने क्यों दी है कि भाई इसको चैनलाइज करो, इसको सही तरीके से लगाओ। फॉर इंस्टेंस जंग के दौरान, अब साहब का एक सैंपल ले लेते हैं कि जंग के दौरान अगर दुश्मन टीम की तरफ से नाजेवा बातें हुई, स्पेशली नबी इस्लाम को लेकर के, ऑब्वियसली एवरीबडी विल गो इनटू द फायर मोड। अच्छा बोला कैसे तुमने, रुक जाओ। उस वक्त अगर किसी को जर्ब आ रहा है, किसी का हाथ कट रहा है, पैर कट रहा है, कोई चोट लग रही है, आप सोचें कि उस गुस्से की हालत में अपनी चोट महसूस होगी? नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, बिकॉज यू आर अंडर द इफेक्ट ऑफ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल। आपका पानी उस वक्त आपके पास हावी है, तो कोई चोट, कोई दर्द, कोई मुश्किल, अपनी जान का खतरा कुछ महसूस नहीं होगा, बस लगेगा अच्छा तूने बोला रुक जा, अब तो तू मेरे हाथ से मारा जाएगा। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सो इफ इट इज चैनलाइज्ड, एज आई सेड, इट्स अ पावर हाउस। यू शुड नो, आपको गुस्सा है, आप खामोश तो हो गए, पर आपने खुद के ऊपर उसको जेरबारी का या जुल्म का जरिया नहीं बना लेना है। आप उसको चैनलाइज, आपको पता है यू आर इन अ स्टेट ऑफ एंगर एंड एक्सट्रीम एंगर, चैनलाइज योरसेल्फ, वॉक पे चले जाइए, वॉशिंग कीजिए, क्लीनिंग कीजिए, कुछ भी ऐसे जहां आपकी एनर्जी, और आप देखेंगे, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इट, पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। आई यूज्ड टू वॉक अ लॉट, मुझे गुस्सा आता था बिकॉज आई वाज नॉट इन अ पोजीशन की, मुझे बोलना भी नहीं आता था तब, मैं बात नहीं कह पाती थी अपनी। तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो जो एनर्जी होती है ना वो सबसाइड भी कर जाती है, वो जो नेगेटिव एनर्जी जो आपके अंदर ऐसे बॉयल हो रही होती है, मैं बोल नहीं पाई, मैं कह नहीं पाई, मैं अपनी बात नहीं रख पाई, मैं नेगेटिव प्रेजेंट हो गई, तो वो जो चीज है ना वो सबसाइड भी हो जाती है। सो इफ यू आर चैनलाइजिंग इट इन अ पॉजिटिव फॉर्म,
it is a good thing for you, for your mind and your body also, and that's up to you. आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, जो शॉर्ट टेम्पर्ड होना कैसा अच्छा है, कैसे अच्छा है? उसके लिए गुस्से की, मैंने कहा बताया, गुस्से की केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी, अभी हम गुस्से की केमिस्ट्री में नहीं हैं। आज ओके के लिए प्लीज इसको छोड़ दें, इसको हार्मोन्स के सेशन के लिए रखें। गुस्से का पर्टिकुलर कॉकटेल है, कॉम्बिनेशन है गुस्से का। आपको आपको पता चलेगा कि अब नेक्स्ट टाइम जब आप गुस्सा करोगे ना उस सेशन के बाद, तो आपको पता चलेगा अच्छा मेरी बॉडी में ये हो रहा है। आप खुद से बोलेंगे ये मेरे हार्मोन्स हैं, ये आई एम हाई ऑन दीज हार्मोन्स, एंड देन यू विल नो हाउ टू गुस्से को काउंटर कैसे करना है, और इसमें से किसको नीचे लेके आऊं, क्या ऐसा करूं कि किस चीज को नीचे लेके आऊं कि ये गुस्से की जो मेरी हालत है इसको मैं अपने कंट्रोल में ले आऊं। ये बोला था किसी ने कि कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। या बहुत पढ़े लिखे लोग हैं भाई ऐसे, ये मैं कच्चा नहीं मानती यहाँ लोग मौजूद लोगों को। जी, सामरा फिरदौस ने लिखा था ये। और एक क्वेश्चन ये भी आया है कि जो कोई गलत काम पे जो गुस्सा आता है और उसे रिस्पॉन्ड करना कैसा है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि सुनने से पहले जो गुस्सा किया जाता है, या इसे किस हार्मोन के इम्बैलेंस होने से होता है, या हम इसे खुद कैसे ठीक कर सकते हैं? सुनने से पहले गुस्सा तो आपको ठीक करना है, ये बिहेवियरल फ्लॉ है। ये हार्मोन को तो आपने ऊपर चढ़ाया ना गुस्सा करके, मतलब गलत फहमी की हालत में आ गए, हमने पहले से ही परसेप्शन बना लिया ना, हमने दूसरे को पूरी सुनवाई नहीं दी, या हमने सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं की। आज ही मैंने आपको समझाया कि परसेप्शन कैसे इंसान का इन्फ्लुएंस होता है। तो आपने आधी परसेप्शन, अधूरी परसेप्शन, कम परसेप्शन पर अगर कोई ओपिनियन बनाई है, तो आप तो खुद ही शैतान के हवाले खुद को करे दे रहे हो। तो आपको एक सेंस ऑफ पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, बार बार प्रैक्टिस से आएगा। बार बार अपने आप को बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैंने दूसरे, मतलब हमें एक बेनिफिट देना है अगली पार्टी को कि भाई तू अपनी बात पूरी कह ले। और जहां हमें शक हो रहा है, शक व शुबा हो रहा है, जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैंने पहले से मान के रखा था ये आदमी मैनिपुलेट करता है मुझे, तो अब मैंने ऐसे क्वेश्चंस उनको करने हैं जिससे मैं, जो मेरे दिमाग में ये फैक्टर है ना कि ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, मैंने इस चीज को उनसे क्लैरिफाई करना है कि या तो वो ये कह जाए कि हाँ मैंने ऐसे किया, या फिर वो ये अपनी सफाई दे जाए। ये जो एक सेंस है ये मैं प्रैक्टिस से ही डेवलप कर सकती हूँ, और इसमें ऑब्वियसली मुझे सबसे ज्यादा अपने ऊपर वर्क करना है, एंड दिस विल कम बाय प्रैक्टिस। मुझे अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अगर मैं गुस्सैल हूँ तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हाँ भाई मैं बहुत गुस्सैल इंसान हूँ, मुझे जरा जरा सी बातों पर मैं बिना पूरी, अगले ने बात पूरी कही नहीं है मैं फट पड़ी, तो मैं, मेरे को खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार अपने आप को बताना पड़ेगा उसको बात तो पूरी करने दो, उसको क्या तो लेने दो। अच्छा अब वो जब वो कुछ कुछ कह रहा था ना, मैंने कुछ कुछ चीजें गलत फहमी में अखज कर ली, तो मुझे उसको क्रॉस क्वेश्चन करना है वहीं के वहीं कि अच्छा तुमने ये कहा, इसका मैं समझ रही हूँ कि तुम ऐसे कह रहे हो, तुमने ऐसी बात कही है, तो अब वो क्लैरिफाई करेगा। जब लीडिंग क्वेश्चंस होंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो आप परसीव कर रहे हो वो वाकई सही है, या हो सकता है उसके पास कोई जवाब हो। हर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर इंसान या हर इंसान गलत नहीं हो सकता ना। फिर मैंने कहा कि मूड इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि आप पहले से बुरे मूड में थे, अगले ने बात की, जो अगर आप रूटीन मूड में होते तो आप कहते छोड़ो हटाओ जाने दो क्या बात करनी है, आप वहां उलझ गए उससे, क्योंकि आप पहले से ही खराब मूड में थे। तो आप ये भी वहां पर आप ये कह सकते हो कि देख भाई मैं नहीं बात कर सकती, मेरा मूड ठीक नहीं है, बट इन दैट केस यू हैव टू हैव कोऑपरेशन फ्रॉम द अदर पार्टी ऑल्सो। नहीं अगले से ये ना सुनने मिल जाए नहीं अभी सुनो, नहीं सुन सकते ना यार, इस हालत में नहीं है तो सुन पाए। जैसे कि आई गिव अ वेरी कॉमन एग्जांपल, एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गाइस गेट अप, जब आप उठते हैं, जिस भी वक्त उठ रहे हैं, फजर के वक्त या बाद में, you have this slight irritation kind of a feeling where you don't feel like कि कोई मुझसे बात करे या मैं किसी से बात करूं, एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा तक। Now why is that happening? Have you ever understood? अच्छा I will just correlate this with a hadith, नबी इस्लाम की हदीस है कि जब फजर की नमाज के बाद जब उनसे मिलना जुलना लोगों से करते थे, तो उनका फर्स्ट कॉमन क्वेश्चन सबसे ही होता था साहब से अपने, ये मुझे बताओ आज किसने सदका किया है? भाई फजर की अजान हुई है, पौ फटी है, ये कैसे सदका हो सकता है, ये कौन सा टाइम है सदका का? दिस इज द रूटीन क्वेश्चन जो एक रूटीन आदमी के दिमाग में आएगा। हमने तो नबी इस्लाम को आंखों से नहीं देखा, जिन्होंने देखा है, उनको छुआ है, उनके साथ रहे हैं, दे अंडरस्टैंड, उनके सवाल भी वो अंडरस्टैंड करते थे। सदका इज यू आर नॉट फीलिंग गुड इनफ कि आपका किसी से बात करने का दिल नहीं है, आपको किसी कुछ ना सुनने की हालत में है,
ना कहने की हालत में है, और उसमें से कोई घर का मेंबर है, वो आपके आकर के कुछ कहता है, ये फलानी चीज दे दो, या फलाना काम कर दो, या जल्दी उठो ये कर दो, एंड यू आर लाइक ओके मैं कर रही हूँ, जबकि अंदर से हो रहा है मुझसे बात मत करो, 1 घंटे बाद आना मेरे पास। दिस इज द रियल फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, बट व्हाट यू डू इज यू ओवर राइड योर फीलिंग। तो सबका दिया ना, तकलीफ उठाई, सबका तकलीफ, तकलीफ उठाई, या किसी ऐसे सुबह सुबह किसी ऐसे इंसान का चेहरा देखने मिल गया विच यू आर लाइक भाई, मतलब अदरवाइज यू विल टेल योरसेल्फ सुबह किसका चेहरा देखा था, एंड यू आर स्माइलिंग एट दैट पर्सन। तकलीफ उठाई, सबका दिया। व्हाट अ ब्यूटिफुल मेथड ऑफ ट्रेनिंग द उम्मा। वॉट एवर, नबी इस्लाम की हर एक बात में जो, मतलब हर एक बात में देयर इज सम क्यू। ये सच है कि हम उनको उस तरह से नहीं पढ़ते जैसे पढ़ना चाहिए, हम उनको परसीव ही नहीं करते उस तरह से जैसे करना चाहिए। इज दैट इट? मेरे को प्लीज नर्व सेल कंप्लीट कर लेने दो, मैं आज इसको कंप्लीट कर देना बहुत सारे चाहती हूँ। क्वेश्चन है, हाँ दो हाँ, तीन करते क्वेश्चन और है। करते करते बस नर्व सेल कंप्लीट कर ले। ओके, नर्व ओके, सेल ये पूरा जो है, ये इतना जो हिस्सा है ये नर्व सेल है, न्यूरॉन, ये इसकी बॉडी है, सेल बॉडी, इसको सोमा कहते हैं। ये जो है ना, ये इतनी लंबी सी एक इसकी जो पूंछ निकल रही है, इसको एक्सॉन कहते हैं। ये पूरी की पूरी पूंछ है, येलो कलर की है, ये देखें, पूरी की पूरी पूंछ है। अच्छा, इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर की कवरिंग अजीब सी है, मतलब लॉब्यूलर सी है थोड़ी सी, दैट इज, ये फैट की एक शीट होती है, इसको माइलिन शीट कहते हैं। ये फैट, इसका कॉम्पोजिशन जो होता है वो फैटी टिश्यू होता है। अच्छा, ये बाज दफा एक्सॉन पे ये चढ़ी हुई होती है और बाज दफा नहीं चढ़ी हुई होती है। अगर मैं आम जबान में कहूँ तो आप एक्सॉन को समझ लें कि इलेक्ट्रिकल वायर है। अगर माइलिन शीट चढ़ी हुई है तो इंसुलेटेड है, और नहीं चढ़ी है तो नॉन इंसुलेटेड है। बट यही असली बिजली का तार है, असली काम यही कर रहा है। ये जो है इसके डेंड्राइट्स हैं, ये जो है एकदम पेड़ की शाखों जैसे जो है, ये इसके टर्मिनल्स हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये टर्मिनल जो एंड में, एकदम एंड की तरफ इस तरह से थोड़े से सूजे हुए होते हैं, नॉब लाइक, नॉब लाइक सूजे हुए होते हैं। अब आ जाते हैं इस शीट पर, यहाँ देखिए, ये रही सोमा, एक्सॉन, और ये जो छोटे छोटे पेड़ की शाखों जैसे दिख रहे हैं, यही डेंड्राइट्स हैं। इसको फिर से देखिए, मल्टीपल टाइम्स देखिए, सोमा, एक्सॉन, माइलिन शीट के साथ है एक्सॉन, देखिए कवरिंग है उसके ऊपर माइलिन शीट, इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल वायर, और ये रही इसकी डेंड्राइट्स। असली काम जो है ना मैसेजिंग का, ये सोमा, एक्सॉन। और जहां जहां ये ब्राइट डॉट्स दिख रही है ना, जहां दिख रही हैं आपको, ये मैसेज कन्वे हो रहा है, या तो एंड में है या रास्ते में है। देखिए, मैसेजिंग चल रही है कंटिन्यूस। आपको क्या लग रहा है, मुझे कैसे सुन रहे हो? मैसेजिंग चल रही है कंटिन्यूस, फायरिंग, इसको बोलते हैं फायरिंग, फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, इसी को बोलते हैं फायरिंग। ये टर्म सुना होगा कई बार, जिन्होंने साहिल भाई को सुना है या और किसी साइकोलॉजिस्ट को सुना, उन्होंने फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स जरूर सुना होगा। और ये अब हम इसकी डिटेल में आ गए, मैंने कहा था ना नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, अल्लाह कानून कुदरत, ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। दो जो ये डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स की एंड है, ये इसको चलिए कहते हैं कि ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकेंड न्यूरॉन है। साइकाइट्री की भाषा में इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक। ये साइनैप्स है, यहाँ जो ये आपस में समझ लें, इन दोनों में आपस में बातचीत हो रही है, ये बातचीत हो रही है इन दोनों में। ये कह रहा है क्या, क्या कुछ खबर लेके आया हो? वो कह रहा है हाँ, आप बहुत जरूरी खबर है। वो कह रहा है क्या है बताओ। तो ये बातचीत हो रही है इन दोनों, ये दो न्यूरॉन्स हैं। ये अगले न्यूरॉन की, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की डेंड्रॉन है, और ये प्री साइनेप्टिक की है। जो खबर लेके आ रहा है वो प्री, जो खबर लेने वाला है वो पोस्ट। ये कभी भी किसी भी हाल में टच नहीं करते, इनके बीच में एक गैप रहता है हमेशा, दे नेवर टच। तो आप ऐसे कहते हैं कि गॉसिप, एक गॉसिप दे रहा है, गॉसिप रिसीव कर रहा है, एंड दे नेवर टच इट। और ये कैसे होता है, कैसे होते का टाइम है 10:37। I don't know, people will not have time.
देखिए प्री साइनेप्टिक सेल, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, और ये आपस में इनकी बातचीत हो रही है। बातचीत को हम, यही है असली साइनेप्स, इसी को, ये जो बीच में इसकी जगह है इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यही चीज साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है। तो ये न्यूरॉन का पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया। न्यूरॉन की जो लेंथ होती है वो 1 मिलीमीटर से छोटी भी हो सकती है, और आप जितने लंबे हैं, आपका पैर जितना लंबा है उतनी लेंथ भी हो सकती है। Isn't it wondrous? अल्लाह अकबर। जितना लंबा आपका पैर उतना लंबा न्यूरॉन जा सकता है। अब आप सोचें जिराफ का न्यूरॉन कितना लंबा होता होगा, और फिर सोचें डायनासोर का न्यूरॉन कितना लंबा तक गया होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इट्स अ वेरी वेरी, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर से भी निशानियां दिखा दूंगा, तुम्हें तुम्हारे बाहर से भी निशानियां दिखा दूंगा, और फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या तुम सोचते नहीं। ओके, so we have done the structure. I wanted to complete synapse, but I will not go beyond 10:32. आज नहीं जाऊंगी, टाइम हम, बेशक there is no God worthy of worship. Okay, so short में अब आप ये समझें कि इसके थ्रू आपके मैसेजिंग पास होते हैं। नर्वस सिस्टम का कुरियर समझ लें, ये रहा आपका डाकिया। डाक क्या है? इसके अंदर जो मैसेज ये लेके आया है। तो आपका जो डाकिया है, वो जो मैसेज लेके आ रहा है, कुरियर सर्विस है ये इसकी कुरियर सर्विस है। और जो कुरियर है, यानी जो पैकेट है, यानी जो पोस्ट है आपकी, वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। और अगर न्यूरोट्रांसमीटर अपनी मुकर्ररा जरूरत से ज्यादा हो जाए, यानी ज्यादती हो जाए न्यूरोट्रांसमीटर की, तो मसला है। उसकी कमी हो जाए तो मसला है। अगर मिसमैच हो जाए तो मसला है। यानी अल्लाह ने खास बैलेंस बनाया है। अगर ये बैलेंस किसी भी लेवल पे डिस्टर्ब होता है, तो या तो आप एडिक्शन के शिकार होंगे, या किसी बायोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिजीज के शिकार होंगे, या कोई नफसानी मसला होगा। और आप में मसला होगा तो आप आसपास, आप भी तो किसी न्यूरॉन से कम थोड़ी हैं, आप भी तो क्लेफ्स बनाते हैं ना, आपकी एसोसिएशन है। आप जरूर 3-4 लोगों को डिस्टर्ब करेंगे कम से कम। ओके, आई हैड अ लॉट टू डिस्कस, नेवर माइंड। So we will carry on from this point forward. हम साइनैप्स पढ़ेंगे अगले सेशन में, और एक और क्लास ऑफ कुरियर्स होता है। पहले जब मैं साइनैप्स आपको बताऊंगी, इसमें एक्चुअली जो मैसेजिंग है वो हो कैसे रही है, वो पूरा एक्शन पोटेंशियल से करके बताऊंगी। तो तब मैं आपको एक और टाइप ऑफ मैसेजिंग है। नाउ दिस मैसेजिंग इज हैपनिंग विद इन सेकेंड्स। आप स्क्रीन देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, आपको फटाफट, मैंने आपको कहा कि मम्मी के हाथ का या नानी के हाथ का हलवा पूड़ी याद करो या कुछ याद करो, तो फटाफट सबको याद आ रहा है, सबको मैसेज, सबको थॉट्स आ रहे हैं। अम्मी की तस्वीर याद करने वाली फट से आंखों के सामने आ गई। तो आप समझ सकते हो किस किस रेट पे हो रहा है। बट देयर इज अनदर क्लास ऑफ हार्मोन, क्लास ऑफ मैसेंजर विच आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। ये पैरेलल काम करते हैं नर्वस सिस्टम के, कहीं कहीं बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, बट वो थोड़े स्लो होते हैं। जैसे कि फर्ज करें गरम तवे पे हाथ रखा और स्लो रिस्पॉन्स आएगा, तो भाई हाथ और हाथ की खाल अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ये पर्टिकुलर जो सिस्टम रखा है, इसको बहुत फास्ट रखा है। बट जैसे कि गुस्सा आ रहा है, या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, या फिर कोई कोई बात कह के तो चला गया, आपको बुरी लगी, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, पर शाम तक आपका मुंह फूल गया, शाम तक बैटल ग्राउंड तैयार था कि आओ बेटा तुम घर में, आज तुम्हारी क्लास लगेगी। तो ये स्लो रिस्पॉन्स है। जब वो इंस्टिगेट करके घर के बाहर चला गया, आपने उसको पकाया पकाया, खिचड़ी बनाई, कुकर अब फट के तैयार है, अब जैसे वो आएगा तो कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। दिस इज अ स्लो रिस्पॉन्स, क्योंकि आपने पूरा दिन उस चीज को प्रोसेस किया है। दैट इज ऑल्सो क्लास ऑफ मैसेजिंग, दैट इज कॉल्ड द एंडोक्राइन सिस्टम। वो भी पढ़ेंगे, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत शॉर्ट में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। वी विल कैरी ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड। आ जाए क्वेश्चंस पे जल्दी से, फटाफट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। यस, Then, जी क्वेश्चन फिर, काफी सारे हैं। जी उसके बाद आई हैव टू गिव होमवर्क टुडे।
Yeah, somebody ask about the homework. Yes, I will come back to homework. Something that needs aggression, maybe that would turn out to be good, probably. Yes. Okay. See, अल्लाह ने अगर आपको कोई चीज दी हुई है, गुस्से की सलाहियत भी अल्लाह की तरफ से दी हुई चीज है, अल्लाह की अता करदा, मैं तो नेमत ही कहूंगी, कंट्रोल्ड अमाउंट। तो अगर आपको दी है तो खाली पीली तो नहीं दी, उसकी तो बड़ी इंटेलिजेंट डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत, फाइन, बैलेंस्ड, इंटेलिजेंट डिजाइन है। तो ये तो हमारी कमी है ना कि हम इस डिजाइन को समझ नहीं पा रहे हैं। सो गुस्सा हैज इट्स ओन प्लेस, ऑल sorts of neurochemicals and hormones and transmitters have their own place. You need to know कि किस चीज को कैसे किस वक्त पे कितनी अमाउंट में इस्तेमाल करना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। वन मोर क्वेश्चन कि आपने अभी एक्सप्लेन किया था कि जब गुस्सा आएगा तो आप उसको चैनलाइज कर दिए, यानी वॉक पे चले जाइए, काम करिए, एफिशिएंसी अच्छी होगी। बट किसी ने आर्गुमेंट किया है कि बट मेरी तो स्पीड कम हो जाती है। गुस्से की हालत में आप वॉक पे गए हैं, गई हैं, गए हैं? गई है। नो नो बट गुस्से में ना ऐसे होता है मुझे, मतलब मुझे गुस्सा हाउ शुड आई एक्सप्लेन कि कोई आपने लड़ाई की बात की ना, तो मेरे साथ तो ऐसी सिचुएशन मेरी बहन के सिवा और कहीं पे आता ही नहीं, होता ही नहीं। लाइक आई गेट वेरी साइलेंट, लाइक कंप्लीट में साइलेंट, मेरा जहन एकदम ऐसे ही, मैं खामोश हो जाती हूँ, मुझे नजर उठा के देखने भी नहीं आता उस शख्स को, No, so जो is भी it like, are you identifying the emotion correctly? Is it gussa or is it extreme sense of sadness? एक्सट्रीम सेंस ऑफ सैडनेस कहेंगे। अच्छा, नहीं, आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इज इट अ नीड ऑफ द आवर नाउअडेज, इज बिकॉज 90% ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द राइट काइंड ऑफ इमोशन। हमें पता ही नहीं होता है कि हम इस वक्त जिस फीलिंग से दो चार हैं उसका नाम क्या है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आई विल टेल यू, गुस्सा इज अ पावर हाउस। बहुत एनर्जी आ जाती है जब इंसान में गुस्सा आ जाता है, मतलब आप मरने मारने को उतारो, अगले का सर फूट जाए। यू डोंट इवन, दैट टाइम यू विल नॉट इवन रियलाइज कि भाई मैं लड़की हूँ, ये आदमी है, अल्लाह ने तो ज्यादा जिस्मानी ताकत दी है, अगर मैंने हाथ उठाया ना, इसने पलट के उठा दिया तो मेरे से झेला नहीं जाएगा। नहीं, आपका दिमाग बंद होता है, आपको लगता है अब या तो तू मरेगा या मैं मरूंगी। तो यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, दैट इज गुस्सा। अगर आप कह रहे हो कि आपकी बहन के साथ एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन आपकी बनती है, तो आर यू श्योर दैट इज गुस्सा और एक्सट्रीम सेंस ऑफ सैडनेस की यार ये मेरे से ऐसे कैसे कर सकती है? You know that it's a mix of irritation and sadness. गुस्सा इज अ स्टेट ऑफ पावर हाउस। बहुत एनर्जी होती है गुस्से की हालत में इंसान में। ओके ओके, आई रिमेम्बर एक बार हुआ था किसी बाहर वाली बच्ची के साथ मेरे साथ, व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल। सो उस वक्त मेरी, मतलब मैं इतना जोर से चीखी थी उसके ऊपर कि वो पूरी, मतलब इतनी बड़ी इमारत थी ना, वहां तक जो स्लैब के ऊपर था उनको भी आज सुनाई दी थी मेरी आवाज। मैंने इतना जोर से उसको गुस्से में डांटा था। सो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आई रिमेम्बर दैट। जज़ाकल्लाह। चलें, और क्वेश्चंस? जी जी, और बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चैट आप चेक करें। हाँ, एनीटा ने अल्लाह कहा है अकबर। कि जो गुस्सा आने पर स्माइल करके घर से बाहर निकल जाते हैं, उनका क्या? तो फिर उनको पता है कि वो गुस्से की हालत में, और उनको पता है कि उनको फर्दर रिएक्ट नहीं करना है, और उनको पता है कि इस सिचुएशन से टल जाना है ताकि वो अपने गुस्से के ताबे ना रहे और उनका गुस्सा उनके ताबे रहे। इसलिए स्माइल तो आई डोंट नो, बट घर से बाहर चले गए मैंने, उनको इतना पता है कि अगर मैं इस हालत में गुस्से में रहा या रही तो भाई कुछ हो जाएगा, मैंने बाहर चले जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के व्हाई टू पर्सन स्टार्ट्स मिसअंडरस्टैंडिंग ईच अदर। जैसा आपने बताया कि एक मोमेंट पे वो एक दूसरे को रॉन्ग बिहेवियर के लिए एक्यूज करते हैं और एक्सपेक्टेशन मीट हो पाई, क्या बस यही होती है? आपने ये देखना है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसका भार, उसका बोझ अगला उठाने की सलाहियत रखता है या नहीं। अगर आप किसी ऐसे शख्स से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जो उसको उठाना तो दूर की बात है, उसको समझ भी नहीं है। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज मिसअंडरस्टैंडिंग? आई हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम समबडी एंड दैट पर्सन इज नॉट इवन एबल टू परसीव दैट आई हैव एन एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ यू। तो आपके बीच में हमेशा एक खिंचाव की सिचुएशन बनी रहेगी, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा है, उसकी वो सलाहियत ही नहीं है मौजूद वहां पर। और आप सोच रहे हो कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं तो कितनी बार कह चुकी हूँ। भाई उसकी समझ भी तो होनी चाहिए ना कि आप जो कह रहे हो, आप जो उससे चाह रहे हो,
आपको भी तो परसीव करना पड़ेगा। और हो सकता है आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप उसको बिठाओ, उसको बोलोगे भाई ऐसा है, मुझे ये चीजें चाहिए सादी जबान में। आपने मतलब बहुत लेवल पे जाकर के जज करना पड़ेगा। सी, ह्यूमन इंटरेक्शन इज वन ऑफ द वियर्डेस्ट थिंग्स। मैं ये पढ़ा रही हूँ, जो लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, इमोजीज के फॉर्म में, किसी भी तरह से, तो मेरी परसेप्शन क्लास की उसी हिसाब से बन रही है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ मौजूद है जो शाय है, या शायद पब्लिकली बोलने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके कोई सवालात हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, मुझ तक कन्वे नहीं हो रहा है, मैं खास किस्म के लेवल पर पढ़ा रही हूँ, तो वो ये परसेप्शन बना लें कि मैडम को तो कुछ आता ही नहीं है, या मैं ये परसेप्शन बना लूं कि बहुत डम्ब हो यार, तुम्हें यही बात नहीं समझ में आई। तो दोनों तरफ से गलती है ना। लैक ऑफ कम्युनिकेशन विल गिव रूम टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आपने किस लेवल पे एक्सपेक्टेशन बनाई है, क्या अगले की उतनी सलाहियत है, अगले की थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए। आप पूरी सिचुएशन मतलब कुछ जायजा अगर आप लेंगे तो आप पूरी एक कंप्लीट पिक्चर बनाइए। आधी अधूरी चीज, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पे अगर किसी भी तरीके नतीजे पे, परसेप्शन पे, या जजमेंट पे, इमेज फॉर्मेशन पे अगर आप पहुंचना चाहेंगे, तो आपकी ना तो वो रिलेशनशिप ना वो एक्ट वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। सब करने के बाद भी अगर नहीं काम होता है और बाद में ख्याल आता है कि उससे लड़ लेते, फाइट कर लेते, पीट डालते, कुछ भी। अब मेरा तो इसका ये मैंने कंट्रोल छोड़ा है, उसके नहीं बाद पीट डालेंगे। नो, I'm otherwise I'm quite an aggressive person। और मतलब हर दूसरा तीसरा ख्याल होता है कि मार डालूंगी, पीट डालूंगी, तोड़ डालूंगी, बट देन आई हैव टू टेल माई सेल्फ यार, आई एम अ पावर हाउस, अदर पर्सन माइट नॉट बी, दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस। सो आई नीड, ओके। अगर मैं खुद की अगर पूरी पहचान कर लूं तो शायद मेरी डीलिंग दूसरों से आसान हो जाए। शायद मैंने खुद की पहचान भी कम रखी हुई है, मेरे को मार डालने पीट डालने की फीलिंग आ रही है, इसका मतलब मेरे पास उस लेवल की पावर है कि मार डालो पीट डालो टाइप्स। बट अगर अल्लाह ने वो सलाहियत दी है तो इस स्पेक्ट्रम की दूसरी एंड, यानी दरगुजर करो, इग्नोर करो, मत सुनो, मत देखो, ये सलाहियत भी मेरे अंदर होगी जिसको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। और यही अल्लाह मुझसे सवाल करेंगे कि तुमको तो मैंने सलाहियत दी थी, तुमने क्यों नहीं एक्सप्लोर किया। वन मोर थिंग कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में जब नौसेबा को गुस्सा आया तो उनसे क्या सेंटेंस कहा था जिससे उनका गुस्सा भड़क गया? आई एम मतलब सो सॉरी। मतलब उन्होंने कहा है कि ओहद के मैदान में नौसेबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को गुस्सा दिलाने के लिए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा जुमला बोला था? वही है ना, नहीं, उन्होंने वहां मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ नहीं, दिस नहीं, एक्चुअली आई हदीस। वाज रिफ्लेक्टिंग ओवर इट। मैं सवाल नहीं कर रही थी, मैं बता रही थी। मुझे समझ आया कि उन्होंने क्यों ऐसा जुमला कहा था। इट हाँ, इज अ आप लॉन्ग देखिए आंसर। उन्होंने पावर हाउस को आइडेंटिफाई किया नबील इस्लाम ने, और उन्होंने वहां उनकी पोटेंशियल को अनलॉक किया, क्योंकि उनको पता था कि अब मेरी मौजूदगी में शी विल नॉट क्रॉस द लाइन, बट शी नीड्स टू परफॉर्म एट अ सर्टेन लेवल। और यस, ये बिल्कुल। शायद मैं छोटा सा अभी बता नहीं दूं। परफॉर्म कर पा रही हो उस लेवल पर, शायद झिझक हो, शायद एहतराम हो। तो अब इनको इनकी पावर हाउस को अनलॉक करना है, किस लेवल पे जाकर के अनलॉक करेंगे। कभी कभी आप प्लान करते हो ना बच्चे को, मतलब जैसे एग्जाम है, आपको बच्चा पता है आपका बच्चा ज़हीन है, बट आप उसको बोल रहे हो, प्यार से बोल रहे हो, नहीं सुन रहा है, फिर क्या देते हो, ठीक है छोड़ो जान दो, इसका इस साल नहीं हो तो इसको बोर्डिंग में डाल देंगे। नाउ चाइल्ड इज लाइक, ऐसे ही से बोर्डिंग में डाल देंगे यार, मतलब मजाक क्या। तो फिर वो आपने जान के उसको उस वक्त सुई लगाई है। यू बीइंग अ मदर यू नो वेयर टू प्रिक योर चाइल्ड, और यू बीइंग अ सिस्टर यू नो, आपको पता होता है कि क्या बोलेंगे इसका जिसका क्या नतीजा आएगा, है ना। तो यस, यस। जब बीच में कुछ सेंटेंस हुए थे उसके ऊपर एक रिएक्शन आया है कि फिर तो गुस्सा भूल जाएगा। तो बेहतर है ना। ये न्यूरो ट्रांसमीटर का कम, गुस्से का सेशन ज्यादा हो गया। अच्छा, ओके, इफ आर वी हम्म, डन। नहीं, अभी और भी है। किसी ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया है, बहुत अच्छी क्लास थी आज की, और कुछ जज़ाकल्लाह। आंसर्स भी आए हैं कॉर्टिसोल इंक्रीज करने के। किसी ने बीच बीच में लिखा है, मतलब, और गुस्से में हल्क कैसे हो जाता है, हल्क क्या होता है, आई डोंट नो। मरियम, आप हल्क क्या? हल्का, आई नो व्हाट द ओके। पर्सन इज ट्राइंग।
Hulk, she's this just is a Hollywood concept. okay. हल्क इज अगेन, हल्क में आप अगर देखें, हल्क उन लोग के लिए बता दे रही हूँ जो एक अच्छा, हल्क, कैरेक्टर है, ओके ओके, ये तो वो एक है, कैरेक्टर मूवी है, का हाँ, कैरेक्टर एवेंजर्स है, का हाँ। कैरेक्टर है, यस, यस, एवेंजर्स का एवेंजर्स का एक कैरेक्टर है। ग्रीन हल्क कलर में का। आप देखें वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था विच वेंट रॉन्ग। या वो उसने खुद पे, उसने देखिए, उसने ये एक्सपेरिमेंट किसी और पे नहीं किया, अपने ऊपर किया था, क्योंकि उसको पता था कि ये अगर गलत हो गया तो भाई इसका नतीजा क्या होगा, तो मैं किसी और को इस सूली पे क्यों चढ़ाऊं, मैं खुद ही चढ़ जाता हूँ इस सूली पे। इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट। वाई? बिकॉज वहां पर आप पोटेंसी दिखा रहे हो, एंगर की पोटेंसी दिखा रहे हो, जब हल्क को गुस्सा आता है तो सामने कोई नहीं टिकता, और गुस्से की हालत में उसको दोस्त भी दिखाई नहीं पड़ते, उसके खुद के दोस्त उससे दूर रहते हैं कि ये आ गया हल्क फॉर्म में। उसका उन्होंने फिजिकल मैनिफेस्टेशन दिखाया कि सडनली उसकी स्किन का कलर, साइज, शेप सब बदल जाता है, तो उसके दोस्त भी उसको, अदरवाइज जो इतना केयरिंग और इतना सॉफ्ट इंसान है वो क्या बन जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है। मैं फिरंगी बहुत, आई ऑलवेज से फिरंगी बहुत स्मार्ट होते हैं, हर डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ना स्क्रीन पर कि आप मतलब अमेज्ड रह जाओगे। एक और स्टेटमेंट आया है कि देयर आर fallacies and basis with यस, which affect our process of interpretation and decision making and make us judge wrong. जज़ाकल्लाह। किसने दिया है ये स्टेटमेंट, नाम सामरा लिया मुझे। फिरदौस उन्हीं ने समरा, दिया है जिन्होंने पिछले बार समरा बात देख, की थी। पावर हाउस है। आई थिंक समरा हैज आल्सो कमेंटेड समरा है, समवेयर। हाँ, नहीं ये सुमायरा फिरदौस, सुमेरा समायरा फिरदौस, फिरदौस जी। समायरा, आई डोंट नो, somebody, समेरा फिरदौस या समरा इट, वैसे बोला जाता है, इनका नाम अरेबिक है तो समरा है, तो समरा फिरदौस। इन्होंने शायद एक इसके पहले एक भी कॉम्प्लीमेंट फेशियल किया था। डिसऑर्डर होता है, एक फेशियल डिसऑर्डर होता है जिसमें हम चेहरा देखते तो हैं, पहचानते नहीं है, उसका उसका साइकाइट्रिक टर्म इन्होंने यूज किया है, मैंने उसको जान ओके। करके बोला नहीं। ऐसा एक डिसऑर्डर होता है जिसमें, फर्ज करें कि मैं आसमा को जानती हूँ, मैं आसमा को चेहरे से भी पहचानती हूँ, आसमा अगर मुझसे फोन पे बात करेंगी तो मैं हाय, हाँ आसमा जी, आसमा ऐसे करके बात करूंगी, पर आसमा सामने आ जाएंगी तो मैं इनको पहचानूंगी नहीं, और आसमा को लगेगा बड़ी बदतमीज है यार, ऐसे तो बड़े अच्छे से बात करती है, पब्लिकली तो पहचानने से इनकार करती है, बट जबकि वो मेरा एक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है, मैं मेडिकल प्रॉब्लम है, मुझे वो चेहरा पहचान में नहीं आता है। तो वो या अल्लाह एक ऐसा ना करिएगा। अल्लाह हर छुपी आफत को छुपाई रखे। आमीन। नेटवर्क ट्रांसमिशन इन द डेटा लिंक लेयर, ये इन्हें टेक्निकल फॉर्म में आपकी लैंग्वेज को मतलब एक्सप्लेन किया है कि नेटवर्क ट्रांसमिशन में द डेटा लिंक लेयर एक होती है जिससे ये रिजम्बल कर रहा था जो भी आपने डिस्प्ले किया था, जी न्यूरॉन्स जी की जी जो, जी 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 या जी जी जी। एंड मीन्स हमारा ब्रेन भी बात करता है, ये एक और स्टेटमेंट आया है। गॉसिप करता है बराबर, यस, सिर्फ बहुत थ्री वे, प्लान करता है, मैनिपुलेट करता है, बहुत कुछ करता है। यस, एक और स्टेटमेंट आया है कि थ्री वे हैंडशेक बिटवीन देम ऑन द लॉजिकल लेवल। अब थ्री वे हैंडशेक बिटवीन क्या है, ये आप प्लीज एक्सप्लेन करें। थ्री वे हैंडशेक पे मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं ओके। जाऊंगी मैं। इनफैक्ट आई गो बैक टू दैट स्टेटमेंट जिसने फैलेसीज और बायस का जिसने जिक्र किया है, बहुत इंटेलिजेंट शख्स हैं। फिरदौस। that fallacies and biases are actually a part of critical thinking, अगर एज अ सब्जेक्ट देखा जाए। If I get a proper response from this class, we will introduce certain fallacies and biases here, ताकि आप समझ सको कि, जैसे अभी कहा ना कि आप अगला सुनने को तैयार ना हो, मैं बात कर रही हूँ, उनको समझ नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा दिलाया जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ fallacies and biases। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के पढ़ने के साथ साथ आप लोग अगर क्रिटिकल थिंकिंग की बेस कंटेंट भी पढ़ेंगे तो न सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस इज खुद को और दूसरों को समझना, एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज खुद को दूसरों को समझाना। तो आप एक हिस्सा अगर कवर कर रहे हो तो अपने दूसरा हिस्सा जब तक आप नहीं कवर करोगे, आप कम्युनिकेशन की साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एंड वी ऑल आर बायस्ड इन each and every single moment of our life, every moment. That is how our design is. Why is Nabi Islam considered the most conscious and aware person of all times? Because he knew what biases can be committed by from the human side when the person is communicating, or in understanding when I'm listening to the other party. वो सेंस ऑफ अवेयरनेस उनमें उस लेवल पे मौजूद है in his personality. That is why every scholar will tell you keep going back to Sira and keep reading. आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, you go back and read Nabi Islam Sira, it's a different perspective. Then again you read a new subject, go back to Nabi Islam,
इट इज अनदर लेयर डिकोडेड। तो आप जितना अपनी नॉलेज इल्म बढ़ाते चले जाएंगे, आप उनकी शख्सियत का एक से एक पहलू समझते चले जाएंगे। जी। मैम, जो आपने वायर्स के बारे में बताया था उसके बारे में क्वेश्चन है कि जो वायर्स की तरह रिएक्ट कर रहे थे, कभी एक दूसरे से टच नहीं करते थे, तो क्वेश्चन आया है कि मैम अगर वो टच हो जाए तो क्या होगा? पहले तो ये अल्लाह का निजाम है, तो बिना अल्लाह का हुक्म को तो टच होगा नहीं। और अगर अगर टच हो रहा है तो वहां ज्यादातर करके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की ही पॉसिबिलिटीज गिनाई गई हैं। मतलब ये जो एबनॉर्मल्स होते हैं उनके हो यस, सकते हैं आपस में टच। ओके। और टच देयर नहीं इज होते हैं, वो बेसिकली डिसफंक्शनल हो जाते डिसफंक्शनल। हैं। एक और टच का क्वेश्चन है। मतलब डिसफंक्शनल हो जाएंगे, टच नहीं कर रहे हैं मतलब अपना जो उनका रूटीन काम है, जैसे डिजाइन है वो वैसे काम कर रहे ओके। देयर इज नो गॉड वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह, मोहम्मद हैं। सल्लल्लाहु अलैहि बेशक। वसल्लम, ये भी एक स्टेटमेंट है। फबैया लाई रबिकुम तुकज़्ज़िबान, ये भी एक स्टेटमेंट है। और रिकॉर्डिंग के लिए पूछा जा रहा है, जी रिकॉर्डिंग होती है बट अभी मिलेगी नहीं। नेक्स्ट है, एआई में जो वर्क हो रहा है वो सेम वर्क कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल विद इलेक्ट्रिसिटी एंड कंप्यूटर सर्किट्स टू डू द सेम थिंग्स? Of course, people are doing it. Please check on the research going on. I would love, जिन्होंने भी ये सवाल किया है या स्टेटमेंट गौहर, दिया है, I would love, please come back with some data. Let's share it in this class. उन्होंने कहा बहुत या brilliant दे से observation. इट इज हेल्पफुल इन क्यूरिंग ब्रेन डिजीज। अब इसके ऊपर दिस इज स्टिल सब्जेक्ट टू रिसर्च, क्योंकि एआई इज स्टिल न्यू, बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी डेटा नहीं है। क्योंकि डेटा ट्रस्टवर्दी तभी होता है जब बहुत लार्ज सैंपल पे उसको एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक आध जगह जहाँ उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट किया है तो वो सक्सेसफुल हुआ है, काफी सक्सेसफुल रिजल्ट आए हैं। बट अगेन वी कैन नॉट थियोराइज दिस। प्लीज कम बैक विद दैट डेटा इन द क्लास सो दैट वी कैन पॉन्डर ओवर इट। मजा आ जाएगा बिल्कुल क्लास में। एआई एक्चुअली क्या है, ह्यूमन नेटवर्किंग ही तो है, इसी को तो स्टडी कर करके वो दूसरा काम कर रहे हैं। कोई शॉर्ट होमवर्क या डिस्कशन का सजेशन कर सकती हैं टिल अरे नेक्स्ट सेशन? शॉर्ट नहीं, डिलेबरेट होमवर्क में लेके आई हूँ। यस, ओके, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू नेक्स्ट संडे असाइनमेंट। कोई चला गया है फिलहाल। एंड सेकंड क्वेश्चन आया है कि मैम ये सब काम दिमाग के ही तो फिर शैतान क्या करता है? अरे वाह, जबरदस्त सवाल है। ये बहुत बच्ची है, जबरदस्त। पता है आपको? 12-13 साल की माशाल्लाह। सी, मरियम। ह्यूमन ब्रेन एट इट्स मोस्ट ब्रिलियंट वर्क। सी दिस इज व्हाट या जो अडल्ट ब्रेन नहीं कर रहा है वो ह्यूमन, वो ये जो इसको क्या कहते हैं ना, बिल्कुल ये नेचुरल नेसेंट ब्रेन, नेसेंट 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 ब्रेन है ये अभी इस समय, मतलब कल्टीवेशन। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब करे बहुत बच्चे खूब, बेचारे, बहुत खूब माशाल्लाह। सवाल, दिल खुश कर दिया, मतलब पढ़ाने वाले का दिल खुश कर दिया। शैतान, देखिए एक एक हदीस आपने सुनी होगी नबी इस्लाम की कि शैतान जो है रगों में दौड़ता है। ओके। और नबी इस्लाम को किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी शैतान है? तो उनका जवाब था कि हाँ मेरे साथ भी था, पर मैं उसको ईमान में ले आया हूँ, मतलब मेरी नफ्स से अम्मारा थी, मैंने उसको मुतमइन्ना कर दिया। अब जो भी इस बच्चे के साथ मौजूद है, आई वांट टू नो उनके कोई बड़े यहाँ पर मौजूद है? नहीं नहीं नहीं, वो खुद ही स्टूडेंट है वो भाई। अच्छा, ओके। सो अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, टॉक टू मी। मरियम, अनम्यूट करें आप। अस्सलाम मरियम। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। मरियम। अच्छा मरियम, आप नफ्से अम्मारा और नफ्से मुतमइन्ना ये टर्म्स आप जानते हैं? जी मैम। अच्छा, आप जान क्या पढ़ रहे हैं आजकल? अरेबिक पढ़ रहे हैं और आलिमा कोर्स कर रहे हैं और 9th कर रहे हैं। नाइन्थ स्टैंडर्ड में है। अच्छा मरियम, अब आप ये समझें कि इंसान की जो नफ्स है वो उसकी बायोलॉजी से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है। जब मेरे हार्मोन्स, यानी जो मेरे अंदर जो केमिकल्स हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जब वो मेरे हार्मोन्स, जब मुझे पता होता है ना कि जैसे मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, या मुझे बहुत डर लग रहा है, जब आपको फील हो रहा है, ये अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी, सबको दी है सलाहियत। पर मेरा डर मुझ पे इतना काबिज हो जाए कि अगर मैं एग्जाम देने बैठी हुई हूँ और मैं इतनी डरी हुई हूँ, मैंने सब याद किया था, मुझे सब आता था, पर मेरे डर ने मुझे इतना ओवर पावर कर लिया है कि मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ। मैं धीरे धीरे करके मैं किताबों को, दीवारों को, मैम को, सारे बच्चों को लिखते हुए देख रही हूँ और मैं थकती जा रही हूँ और मैं पर लिख नहीं पा रही हूँ।
और जब पेपर ओवर हो जाता है तो मम्मी पूछती है कि बेटा पेपर कैसे हुआ, तो आप कहते हो कि मैं मम्मी कुछ लिख ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि मैं डर गई थी। तो ये आपकी नफ्स है जिसने आपको ओवर पावर कर लिया। इसको कंट्रोल करना ही असली काम है। शैतान क्या करता है, आप जैसे उसकी जो अल्लाह ताला ने उसको जो सलाहियत दी है वो सिर्फ इतनी दी है कि वो अपने कान में आके कहेगा, मरियम तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगी, देखो सब पास हो जाएंगे। अच्छा, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगी, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम डर वाला होमोन करेंगे, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में ऐसे समझ लो कि सिर्फ आपको दिमाग में किस या तो आपकी ही किसी थॉट को यूज करके आपको एक सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करेगा, पर इस सिचुएशन में आप खुद किस लेवल तक मुब्तला होते हैं। डर आया, आपने डर से फाइट नहीं किया उस वक्त कि नहीं मैंने तो पूरी पढ़ाई की थी और मैंने बहुत मेहनत से साल भर पढ़ाई की है, मैंने सब याद भी किया है और इंशाल्लाह मैं कर लूंगी, मैं अल्लाह के भरोसे मैं अल्लाह पर पूरा भरोसा करती हूँ और मैं पेपर दे लूंगी। और आप जी मैम। बिस्मिल्लाह करके और पेपर देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने अपना जो डर था, यानी जो एक शैतान की जो टूल थी, आपने उस टूल को काट दिया। जी मैम। आ गई बात समझ में? तो कंट्रोल आपके पास है। अब इसको हम रिलेट करते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना था, वो पूरे इंसिडेंट तो आपको पता ही होगी। जी पता है मैम। हाँ, तो उस वक्त शैतान ने अल्लाह से कहा कि मैं इसको मतलब आदम अलैहिस्सलाम को और इनकी औलादों को एक एक को जहन्नुम में पहुंचा के दम लूंगा और मैं भटकाऊंगा, तेरे खिलाफ भड़काऊंगा, मतलब इस तरह की बात उसने की। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया था शैतान को? और आदम अलैहिस्सलाम, माइंड यू, आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जान नहीं पड़ी है, वो अभी भी पुतला है। उन अल्लाह ने हमारे बिहाफ पे शैतान को क्या जवाब दिया था कि जा तू जो करना चाहता तू कर ले, ये अपनी मर्जी से ही भटकेगा, अगर ये भटका तो ये अपनी मर्जी से भटकेगा। मतलब वो पढ़ते हो ना, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, वसवसो, वसवसे डालता है दिल में, वसवसे डालता है, तो वो आपको सिर्फ हिंट करता है, इंडिकेट करता है। या तो कोई आपकी थॉट यूज करेगा, किसी सिचुएशन को यूज करेगा, या कोई उसका इंसानी कोई मैसेंजर होगा जो आकर के उसके इस मैसेज को आप तक पहुंचाएगा। बट इस मैसेज को किस तरह से परसीव करना है, अल्लाह की थॉट को खुद पे कैसे हावी करना है, ये पावर आज से लेके और आपकी मौत के दिन तक आप ही के पास रहेगी। आप उसका टूल सक्सेसफुली उस इम्प्लीमेंट होने देते हो या नहीं होने देते हो। इसी तरह से और भी सारे एग्जाम्पल है, धीरे धीरे जैसे हम हार्मोन्स पढ़ेंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। आपका Okay. क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। If the computer and machine neuron can work fast in future than human neuron, क्या करेंगे human neurons? It has two parts, one is beneficial and other is harmful. नो। And इन्हीं same person का question है, how many neurons are busy in anger, or in every situation the neurons work the same? How many neurons are busy in anger is decided by you, ma'am. You will decide how many neurons are busy in anger. Every situation, the design is the same, hence the working style is the same. Now you will decide how many neurons are working in that direction. अच्छा, एक इनका सवाल था कंप्यूटर और मशीन एक ही तरीके से काम कर रहे हैं तो मशीन टेक ओवर कर जाएगी, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द ह्यूमन ब्रेन विच इज अनडिस्कवर्ड। आपने एआई या आपने रोबोटिक्स या एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेवलप की वो ह्यूमन मॉडल पे डेवलप की है, अभी तो आपने ह्यूमन मॉडल की कंप्लीट डिस्कवरी भी नहीं की है, तो ये दिन कभी नहीं आएगा इंशाल्लाह। इन्हीं का एक और क्वेश्चन है, इज देयर एनी रिसर्च अबाउट द न्यूरॉन्स वर्किंग इन डिफरेंट इमोशंस? ऑफ कोर्स, किताबें पे किताबें हैं, अभी पढ़ेंगे ना वो। मुसलमान का हाल यही चल रहा है आजकल, ये तो स्टेटमेंट है। और एक और स्टेटमेंट आया कि ह्यूमंस के लिए गुस्सा भी जरूरी है, वो गुस्सा यूज कैसे करें सही जगह पर और कितना जरूरी है गुस्सा, ये इनका पता नहीं क्वेश्चन है या स्टेटमेंट, आई डोंट नो। एक उन्हीं का एक और क्वेश्चन है जिन्होंने मशीन वाला क्वेश्चन किया था कि हाउ ह्यूमन न्यूरॉन्स कन्विंस्ड देमसेल्व्स टू मेक न्यूरॉन्स द सेम एज देम, एंड आई थिंक
painter does not think about painting himself, or is it feeling like Firong? मुझे क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन, अगर वो अनम्यूट करके बता सकें तो। गौर प्लीज आप अनम्यूट करें। आई थिंक वो है भी ग्रुप में, लेट ज्यादा हो गया। चलें, ह्यूमन न्यूरॉन्स के लिए उन्होंने पूछा है कि कन्विंस्ड themselves to make neurons the same as them. नहीं ये क्वेश्चन इनके सेकंड पार्ट से, पेंटर वाले पार्ट से कनेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए आई एम Connected नॉट नहीं एबल हो टू गेट इट। हाँ, ओके। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग समथिंग रॉन्ग। चलिए बताएं। चलिए इनसे पूछ लूंगा, बाद में आपको बता देंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट एक और है, न्यूट्रोसिमीटर कम गुस्सा क्या होता है? मार्वल्स के सेशन हो गया। अरे बाप रे बाप, कमेंट ही आया मुझे तो लग रहा है। अच्छा, एक और इन्होंने बोला है कि कोविड लॉकडाउन में ये क्या लिखा, साइकेट्रिक बीमारी तो पैंडेमिक हो गई। मतलब इन्होंने कोविड को डिनायल मोड में डाल दिया है कि कुछ था ही वेरी नहीं, नाइस। मतलब। ठीक है। हाँ, जबरदस्त है। यस प्लीज, मैं आज पूछने वाली थी या क्रिटिकल थिंकिंग प्लीज। अच्छा ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग की क्लासेस मुझे लग रहा है आपसे करवा के दम लेंगे सब। अल्लाह अकबर, वल्लाहु आलम। इंशाल्लाह। शैतान फ्लो थ्रू द सन ऑफ आदम लाइक हिज ब्लड, ये तो आपने खुद ही बताया Yes, था। we यही will हुआ talk मेरे about that. We will talk about that. यस। इससे हार्मोन का कुछ कनेक्शन है क्या, कि शैतान कुछ करता है क्या? बताया ना, वसवसे डालता है। बस वसवसे ह्यूमन हेल्पर्स ऑफ सेटन होते हैं। सेटन खुद होता है। सेटन के जो भी ग्रुप्स, मतलब मेंबर्स हैं, वो होते हैं जो वसवसे डाल सकते हैं आपके सामने। बार बार रिपीटेडली एक चीज, एक डेटा रिपीटेडली आपके सामने आएगा। जैसे पॉजिटिव चीज मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बताई कि कोई चीज अच्छी लगती है और वो बार बार नजरों के सामने आती है, तो आपने ये स्पेक्ट्रम को कंप्लीट हमेशा स्टडी करें, स्पेक्ट्रम को अधूरा ना छोड़ें। तो पॉजिटिव चीज जब आ सकती है, जिस भी चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके सामने आ रहा है, उसका नेगेटिव जरूर सामने आएगा। जो Yes. चीज नापसंद है वो बार बार आंख के सामने या तो खुद आएगी या लाई जाएगी। आपका ब्रेन, अगर आपकी साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में नहीं, तो आपका ब्रेन विल प्ले ऑन यू और बार बार आपके सामने चीजें लेके आएगा। और इसमें शैतान और ह्यूमन हेल्पर्स ऑफ सेटन, ये उसके टूल्स और एजेंट्स होते हैं। तो आपको डील करना सीखना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। फिरदौस ने एक और बात लिखी है, अ पेंटर डू पेंट हिज ओन पिक्चर, अ पर्सन लाइक हिज ओन मिरर इमेज मोर देन हिज रिफ्लेक्शन व्हाट अदर्स सी। स्टेटमेंट है इनका। आई थिंक वो गौहर के क्वेश्चन को जवाब किया है इन्होंने। अच्छा, चले, आपस में बातचीत चल रही है। हाँ। ख्वाहिश है, क्या लिखा है पता नहीं, ये कुछ शेर वेर लिखा है किसी ने भी। आप हाँ। मलिक अंजुम आप खुद ही बता दें, मुझे तो नहीं समझ आ रही है। ख्वाहिश है बहुत है पढ़ने की, बट जब मैं पढ़ती हूँ तो रुक जाती हूँ, क्लास भी बंक कर देती हूँ, क्योंकि होता है कि और रुकने, और पता नहीं क्या क्या लिखा है, मुझसे क्यों नहीं हो पा पर रहा है। रोना आता है कि मुझसे रोना नहीं, मुझे रोना है। भी आपकी साइकोलॉजी आपको ओवर पावर कर रही है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बस यही एक मसला है, और कुछ नहीं है। एक पर्सन उन्होंने लिखा है कि अबू तला ने, कि शैतान की बहस इल्मी कलाम की बहस है, मतलब उसको जी जी उन्होंने जी, तो इसीलिए हाँ, डिनाई तो कर मैं दिया। उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं किसी भी डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं आपको सिर्फ उसकी एक हिंट कर रही हूँ कि हमने बोला ना, एवरीथिंग साइकोलॉजिकल इज बायोलॉजिकल, तो वी आर जस्ट रेस्ट्रिक्टिंग। मैं आपकी हर क्वेश्चन को रीडायरेक्ट कर देती हूँ साइकोलॉजी की तरफ। शबा ने हाथ हैंड रेज किया। जी शबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक सवाल है हम्म कि जैसे कोई कभी भी स्कूल नहीं गया हम्म और ना ही बचपन से लर्निंग की, जी। मतलब वो रट्टाफिकेशन, मतलब पढ़ाई ही हम्म नहीं वो। हम्म और फिर वो मतलब ये समझ लें कि 35 में आके या 32 साल में आके वो हम्म दीन से जुड़ जाता है। हम्म और फिर वो जब वो लर्निंग स्टार्ट करता है तो मतलब जब लर्निंग करते हैं तो वो माइंड इस तरीके से वर्क कर रहा है कि जैसे कुछ भी याद कर रहे हैं तो वो अ, बस जैसे कि फॉर एग्जांपल मगरिब के बाद या रात में हम्म अगर कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल एक जीवनी पढ़नी है, एक किस्सा पढ़ लिया, तो वो माइंड रिपीट खुद करते जा रहा है, याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सुबह तक याद हो जाएगा। जी बेशक। लेकिन इस सिचुएशन में हो ये रहा है कि
अगर ये वाली चीज उसको शुरू हो जाती है तो नींद नहीं आती, मतलब एक एक हफ्ता हो जाता है नींद नहीं आती। जी। तो ये किस तरीके से माइंड काम कर रहा है? ये बेफिक्र रहें, या आपकी आप ऐसा समझ रहे हैं आपके दिमाग ने अंदरूनी एक जंग छेड़ दी है। शायद आपको इसका मतलब अवेयरनेस है, या हो सकता है नहीं भी हो, आपने शायद सिर्फ सिम्टम्स रीड किए हैं। आपके दिमाग ने एक जंग छेड़ दी है। जो चीजें आपको परेशान करती थी, जिसकी वजह से इस 30-32 साल की उम्र में आपने दीन की तरफ रगबत का ये रास्ता अपनाया, आप भी जानती हैं कि रास्ता आसान नहीं है, फिर भी आपने ये रास्ता अपनाया है। तो वो जो जंग है, उस जंग के नतीजे में ये रिस्पॉन्स है आपके ब्रेन का। आप बेफिक्र रहें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जिन नतायज को खुद से एक्सपेक्ट कर रही हैं, जब आप या तो उनके करीब पहुंचने लगेंगी या आपको वो अपने करीब आते दिखने लगेंगे, उस वक्त आपकी जो कैफियत है ना, कि नींद नहीं आ रही है और कांस्टेंट थॉट प्रोसेस में है ब्रेन, कॉन्स्टेंटली बस आपका, आप प्रोडक्टिविटी भी तो देखें, पॉजिटिव साइड पे देखें, प्रोडक्टिविटी देखिए अब अपनी, कि अल्लाह ताला ने आप मतलब एक ऐसे समझें कि आपके अंदर एक हिस्सा था इंसानी सलाहियत का, जो किसी वजह से अनयूज्ड था, ऐसे हम लोग उसको कह लें, नेगेटिवली मत परसीव कीजिएगा प्लीज, सोया हुआ था, जी। और अब वो एक बहुत लंबी नींद से जागा है, और वो इस जगने में एक खास किस्म की लुत्फ है उसको, देर इज सम काइंड ऑफ एंगेजमेंट, सम काइंड ऑफ पॉजिटिव, एक फीडबैक विद इन द सिस्टम, आपके ब्रेन के इंटरनल सिस्टम में एक पॉजिटिव फीडबैक है। वी विल गो इन टू द डिटेल, आप बेफिक्र रहें, इसमें हम इसकी बहुत तफसीलों में जाएंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, मैं पूरे ग्रुप को मुखातिब करके कह रही हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप जो सवालात आप लेके आ रहे हैं, इस पे मुझे कंटेंट ला के देते हैं, फिर आप देखिए कि इस सेशन की आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको आज तक भी नहीं मिले होंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो आपके जहन एक ऐसी फीडबैक लेकर के मतलब वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ चल रहा है, और वो खुशी खुशी, मतलब डोंट टेक द खुशी एज रूटीन खुशी, इट्स लाइक इंटरनली ऐसे केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं जो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन की फीलिंग जनरेट करते हैं। जब आप कुछ हासिल करती हैं, जिसको कुछ याद कर लेती हैं, या किसी चीज को अच्छी तरह से समझ लेती हैं, कोई नतीजे अखज कर लेती हैं, तो इंटरनली आपको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपके ब्रेन में जनरेट हो रहा है। अभी आप जब हॉर्मोन्स पढ़ेंगे तो आप मेरी ये बात समझ पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, और इन टर्न ब्रेन कहता है और लाओ, या और ये फिर आप उस नफ्से एक्शन में मुतमइन्ना की तरफ बढ़ रही है? नहीं आपकी बातों भाई। से ऐसा फील हो रहा है मुझे। लवामा लवामा में ये अम्मारा की स्टेट, हम सारे इंसान अम्मारा में हैं, नहीं और नहीं नहीं, द आपने अभी यहाँ पे होल्ड कीजिए, अभी जो इनको आपने आंसर किया उसके अकॉर्डिंग ऐसा फीडबैक मुझे मिल रहा है कि जैसे आप ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो इतना लेट आपका ब्रेन जागा है, उसको जो ओवर एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से आपका जो काम बहुत टाइम लेता करने में, वो शॉर्ट मेमोरी मतलब शॉर्ट टाइमिंग में कवर कर रही हैं आप, उससे क्योंकि वो आपके ब्रेन अंदर जो एंजॉय एक, कर रहा हाँ, है। जी जी, तो वो चीज जो ब्रेन एंजॉय कर रही है, तो वो जो न्यूरॉन्स हैं जो एक्चुअली में आपकी नफ्स के थ्रू ही हैंडल होते हैं ना, मतलब ट्रिगर होते हैं इमोशंस वगैरह आपके, तो वो सारा कुछ क्या वो शिफ्ट हो रहा है, मतलब No, एक it's not सिंसियर mutmainna. That's what सिंसियर I'm saying. मोड। Mutmainna is a state of peace. She is in a state of extreme action. तो नहीं नहीं, इसलिए अभी तो चल रहा है ना, अभी तो मूवमेंट हो रहा है, शिफ्टिंग का केस चल रहा है, अभी वो हुआ नहीं है, अचीव नहीं किया है उसने। मैं लाइक वही कोई बता चीज रही कहीं से तो हूँ। सी स्टार्ट आई होगी ना। डोंट वांट टू प्री इंट्रोड्यूस हॉर्मोन्स, मैं नहीं इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ। शी इज इन अ ओके फीडबैक ओके लूप, ये एक ओके। फीडबैक लूप में है इस वक्त, कि जैसे बिरयानी खाई, ठीक है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स देती हूँ आप लोग को। बिरयानी खाई, खुशी मिली, तो कितनी बार आप लोग खुद से कहते हैं कि पेट भर गया, दिल नहीं। इनकी ये एक्शन जो है ना, वो वही कर रही है इनके साथ, जिसकी वजह से इनकी नींद उड़ी हुई है। आप इन्हें अभी अगर बहुत अगर हैफिजत तरीके से कर रही हैं कि तफसीर भी पढ़ रही हैं, सीरा भी पढ़ रही हैं, कुरान की क्लासेस भी चल रही हैं, मतलब तजवीद की, और अरबिक भी चल रहा है, और इमोशनल इंटेलिजेंस, देन द ब्रेन इज ऑल ओवर द प्लेस, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इसको अगर ये चैनलाइज तरीके से करेंगी तो थकेंगी नहीं, क्योंकि फैक्ट इज अ फैक्ट, नींद तो बहुत जरूरी है।
आप सोओगे नहीं ना, मतलब लर्निंग पर भी असर करती है नींद। सर्टेन बायोकेमिस्ट्रीज आर लाइक दैट, पर वो बचपन से होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खास, उनको ज्यादा नींद आती ही नहीं है, बचपन से ही ओवर एक्टिव ब्रेन होते हैं वो। पर ये जो ट्रेंड होता है उनमें, बहुत बचपने की अलामत से होता है उनके पास। जो आप कह रही हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, ये है कि सडनली शी हैज फाउंड दैट एंड शी इज इन अ फीडबैक लूप। तो उस लूप से ही अपने आप को चैनलाइज तरीके से बाहर निकले आए। फिलहाल तो क्लासेस करती रहे, जैसे ही हॉर्मोन से पढ़ेंगी तो उनको अपना ही फीडबैक लूप समझ में आएगा कि इनके साथ अंदर अंदर हो क्या रहा है। ये खास किस्म के इंटरनल डोजेज पर है, आप ऐसे समझ लें। क्योंकि जो ओके चीज दिल ओके चाहता था वो अब तक मैसर नहीं हुई थी। अब क्योंकि इस तरफ कदम रखा, अल्लाह ताला कह ही रहे हैं, ये तो उन्होंने खुला क्या हुआ है। नबी इस्लाम बार बार इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि तुम अल्लाह की राह की ग़िज़ा अपनी रूह को नहीं दोगे तो तुम परेशान रहोगे। और जैसे ही वो ग़िज़ा मिलने लगती है, जब कोई ग़िज़ा आपके लिए दरकार है और ग़िज़ा आपको मिलने लगती है, तो फिर एक सेटिस्फैक्शन आता है ना, फिर हेल्थ भी सडनली अप जाती है, परफॉर्मेंस अप जाती है, एनर्जी लेवल अप जाते हैं। तो इंसान तो ऐसी, मतलब मुश्तमिल जात है ना कि उसको जिस्मानी ग़िज़ा भी चाहिए और रूहानी भी चाहिए। तो रूहानी ग़िज़ा से एकदम डिवॉइड थी और रूह इनकी चीख रही थी कि भाई रूहानी ग़िज़ा क्यों नहीं दे रही हो। अब जाकर के इनकी वो ग़िज़ा स्टार्ट हुई, इल्म इज ग़िज़ा। तो वो ग़िज़ा जो ओके इनकी स्टार्ट हुई है। ओके मैम, एक एक बात और बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जो मैं यहाँ ग्रुप में तो नहीं बता सकती कि जो तो आप दस कोई साल प्लीज के पर्सनल अंदर। डेटा मत शेयर कीजिएगा अगर कोई जी जी इशू। जी 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 वही हम्म मैं बताना चाह रही हूँ हम्म। कि क्या इसी माइंड की वजह से तो जो 10 साल में मैंने अचीव किया है वो बहुत तेजी से किया है, बहुत ही तेजी जी से। जी जी। और ऐसे आप अकेली नहीं है, ट्रस्ट में, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं। आई नो, आई हैव बीन इन क्लासेस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उम्र के खास पड़ाव में लेट लेट, जब ज्यादातर कह दिया जाता है कि भाई उम्र हो गई, अब क्या करोगी, अब क्या करोगे, हम्म। बट दे हैव दिस कॉलिंग उनके अंदर। क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही बता सकते हैं ना कि कब कौन क्या करेगा। तो इसलिए मायूसी कभी नहीं। जी, इल्म की तरफ से या लर्निंग की तरफ से या अल्लाह की राह पे चलने की तरफ से, आप खास एज ग्रुप से हैं, आप खास बैकग्राउंड से हैं, आप खास वर्किंग क्लास से हैं या नॉन वर्किंग क्लास से हैं, मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ भी हैं, या ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मर्द हजरात जो नहीं टाइम दे सकते, तो भी नेवर लूज होप। करें, करते रहें। आपका ये राब्ता अल्लाह से, ये अल्लाह ने बनाना है आपका कनेक्शन। आप किसी और की कोई बात ना सुने, करती रहें। बस कोशिश करें इसको चैनलाइज करें, ताकि अगर देखिए बॉडी माइंड का बैलेंस अगर डिस्टर्ब होगा, मतलब आप एक तरफ एक टाइम में एक ही को ग़िज़ा दे रही हैं, दूसरे का ध्यान नहीं रख रही हैं, तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगी। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके। जी, इस चीज ने मुझे हेल्थ कोच बना डाला मैम। जजाक। अंजुम का भी हैंड रेज। ले लिए, सवाल ले लिए। जी अंजुम, अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम। मैम मेरा मसला। सवाल ये है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मतलब लेकिन पढ़ते पढ़ते रुक जाती हूँ। ये मतलब क्या होता है मेरे साथ? आप क्या पढ़ती हैं? मतलब स्टार्ट नहीं हो पा रहा, मतलब जैसे इंग्लिश आप क्लास पढ़ती क्या है, करती क्या तेलुगु है? की, मतलब हाउस वाइफ है, मतलब घर में रहती हूँ। आप मैरिड हैं? जी। बच्चे हैं? नहीं। ओके। तो आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाह रही हैं? जी जी जी। माइंड माइंड का। देखिए, आप एक खास तरह की लाइफस्टाइल पे ट्रेंड हैं। हाउ ओल्ड आर यू? 30। तो आप पिछले 25-30 साल में एक खास किस्म के लाइफस्टाइल पे ट्रेंड हैं। अगर आप पढ़ना जी। चाह रही हैं तो आपको उस लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, विच विल बी अ कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट। आपको उससे जहमत होगी। तो आप एम्बिशियस तो हैं कि आप करना चाह रही हैं, पर जब जमीनी तौर पे उसको करने की बारी आती है तो आपको उससे जहमत होती है, आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब होता है, आपके रूटीन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो आपको अपने लिए पुश फैक्टर बनाने पड़ेंगे। थोड़े से स्टार्ट करें। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मुझे मुस्तकिल मिजाजी अच्छी लगती है, मतलब कंसिस्टेंसी पसंद है अल्लाह को, कि रोज आओ मेरे पास, 5 मिनट के लिए आओ, पर डेली आओ मेरे यहाँ, रोज हाजिरी लगाओ, रजिस्टर में एंट्री करो। तो आप
जो आपका कोई स्पेसिफिक टाइम हो जहां आप दिन के कामों से फ्री हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हैं, अपने लिए एक मी टाइम निकालें और अपने आप से कहें, खुद से वादा करें कि नहीं मैंने ये करना है, और छोटे से स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट्स 10 मिनट्स इससे स्टार्ट कीजिए इंशाल्लाह, पर कंसिस्टेंसी के साथ अपने लिए। मतलब आप कैलेंडर में मार्क कीजिए कि आज मैं एब्सेंट थी, आज मैं प्रेजेंट थी। वो 5 मिनट जो भी आपने अपने 5 मिनट रखे हैं, जोहर के बाद, असर से पहले, जो भी हो, अपना एक कैलेंडर बनाइए, उसमें एक पुश फैक्टर रखिए अपने। या अगर कोई किसी दोस्त के साथ कर सकती हैं, किसी भाई बहन, किसी फैमिली मेंबर के साथ कर सकती हैं, कोई सपोर्टिव है बंदा या बंदी, आप उनके साथ डिजाइन कर लें तो एक पुश फैक्टर होगा कि अच्छा तुम चलो आज पढ़ते हैं, 5 मिनट पढ़ते हैं, कॉल पे पढ़ लें, फिजिकली मीट कर सकती हैं, मिलें, इस ग्रुप में किसी मेंबर के साथ कोई राब्ता बना लें। कोई अपने लिए पुश फैक्टर रखिए। एक बार हैबिट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई ना, तो फिर आप कर लेंगे ओके इंशाल्लाह। तरन्नुम, जल्दी से क्लास ओवर कीजिए, बहुत लेट हो रहा है। बहुत ज्यादा। देखिए स्टडी मटेरियल चाहिए उसके, या तो कोई रिसोर्स चाहिए, फरीद भाई ने डिमांड किया। एंड ओके, वन मोर स्टडी क्वेश्चन, मटेरियल से पहले। वन वन हाँ। वन मोर क्वेश्चन, म्यूजिक और कुरान रेसिटेशन वर्क करता है ब्रेन पर कैसे? ये एक सवाल है। वेट फॉर वेट फॉर अनदर 5-6 क्लासेस। वेट ओके, दीज आर ऑल वेरी वेरी प्रीमेच्योर क्वेश्चंस, आई नो, वेरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बट स्टडी प्लीज मटेरियल और वेट। रिसोर्स के बारे में भी बता दें प्लीज आप। हाँ, आपको ये स्लाइड और पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग, ये हम कमिंग वीक में इंशाल्लाह फराम कर नहीं, उनको देंगे। रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, उनको रिसोर्स चाहिए स्टडी मटेरियल के बता रही लिए। हूँ स्टडी मटेरियल उनको बताना पड़ेगा कि किस किस्म का स्टडी मटेरियल चाहिए उनको। बात करना चाहते हैं फरीद भाई जी, आप अनम्यूट करें। अ, जी मतलब आपने जो बेसिक लेवल पे डेफिनेशन क्लियर किया ना, तो उसको मैं अगर डिटेल्स में समझना चाहूँ तो ऐसे कोई बुक्स वगैरह अगर हो। देखिए, साइकाइट्री का मटेरियल तो मैं साइकाइट्री की बुक्स तो आपको नहीं रेफर करूंगी, मैं रिसर्च पेपर्स शेयर कर दूंगी ग्रुप में। अगर आप अ, समझें तो उसको पढ़ लीजिएगा। जी इंशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह। बेसिक बेसिक कोशिश करूंगी कोई कोई यूट्यूब के वीडियोस मिल जाएं, या फिर छोटे छोटे वीडियोस, ज्यादा बहुत हाई फाई लैंग्वेज तो नहीं, बिकॉज दिस इज ऑल साइकाइट्री रिलेटेड। और देखूंगी आसान से कोई कोई विकी पेजेस, या मतलब कोई आसान सा मटेरियल जो शॉर्ट में आसानी से आप समझ सकें। एक बार आपको बेस समझ में आएगा तो आप खुद सेल्फ रिसर्च में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। जी कंटेंट मैं शेयर करती हूँ आपको। मतलब आप जो लेक्चर के दौरान जो कुछ भी टर्मिनोलॉजी यूज कर रही है ना, तो उसको उसको अगर मैं क्लियर नहीं हूँ तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा जो हाँ, कुछ नहीं भी। नहीं, सही बात है। नहीं, मैं आई हैड अ प्रोपोजिशन फ्रॉम मुबारक भाई, गूगल ड्राइव पे उन्होंने मुझे कहा था कि मैं रेपोजिटरी जैसा, मतलब स्टडी मटेरियल उस पे अपलोड कर दूं। मैं कोशिश करती हूँ इस हफ्ते में ये काम कर लूँ इंशाल्लाह। ओके, जैसे कि तो आप ड्राइव का जिस लिंक शेयर कर देंगे। जैसे आपने जो स्लाइड्स बनाए हुए हैं ना, तो उस पे आपने वो सब मैक्रो लेवल पे डिस्क्राइब कर रखा है, तो जी जी उसको जी। जी उसको और भी थोड़ा डिटेल्स में अगर हम क्लियर कर ले, मैं सर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सही, ले, तो फिर आप कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब नेक्स्ट जो आपका सेशन बिल्कुल आएगा सही, तो मैं बिल्कुल सही, click कर पाऊंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने पहले भी आप लोग को एक ऑप्शन दिया है कि क्वेश्चन आंसर सेशन आप चाहें तो हम बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं। मैं स्टडी मटेरियल, मुझे अगले क्लास तक का टाइम दीजिए, मैं गूगल ड्राइव पे आप लोग को मटेरियल शेयर करती हूँ। ओके, ठीक। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह देखिए खैर। मरियम ने आपका बहुत खास शुक्रिया अदा किया है, जज़ाकल्लाह खैरन, नहीं, अच्छी बात है, मरियम आप का मुझे क्लास शुक्रिया ले फॉर रही हैं। अटेंडिंग दिस क्लास एंड ब्रिंगिंग इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, आई नीड दैट। एंड वन मोर थिंग के हर हफ्ते हफ्ते भर ना सोना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जी जी, और जी जी ऑफ जी, कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो ये कैसे कोई मैनेज कर सकता है? मतलब जैसे 5-6 डेज इंसान अपनी 4 से 5 घंटे की नींद लेता है। बच्ची, दिस इज बियॉन्ड हर कंट्रोल, उनके कंट्रोल के बाहर है इस वक्त ये नफ्सियात उनकी। उनको यही सीखना होगा कि खुद को चैनलाइज करना है। देखिए, हर चीज, आप नफ्सियात का कोई भी लेसन लेंगे, आपको सिर्फ इतनी बात समझ में आएगी कि वो चीज आपके अंदर मौजूद है। अगर वो अनकंट्रोल लेवल पे चली गई तो वो आपको गाइड कर रही है। आपने खुद को उसके कंट्रोल मास्टर बनाना है। तो वो कैसे बनाना है? चैनलाइज करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास है, चैनलाइजिंग ही सीखना है। इस्लाम क्या करता है? रमजान शरीफ में क्या आता है? शैतान का ही सवाल किया था ना, तो रमजान शरीफ में आता है ना कि शैतान लॉक हो जाता है। अल्लाह शैतान को ये
दिस इज अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट। कम तो नंबर क्या चल रहा है। उसको मतलब जंजीरों में डाल करके आसमानों पे खींच लिया जाता है? नो, यू आर नॉट गिविंग योर नफ्स, यानी आपकी जो बेसिक बॉडी है ना, जो आपका ड्राइवर है, जिसपे आपकी रूह ड्राइव मतलब राइड कर रही है। बॉडी इज द ड्राइवर जिसपे रूह राइड कर रही है। तो बॉडी को किससे चलता है? दाल चावल रोटी सब्जी से चल रहा है, पानी से चल रहा है। आपने वो खींच लिया 12 घंटा 13 घंटा। वेस्टर्न कंट्रीज इट गोज अप टिल 20 आवर्स, 20 घंटा 22 घंटे तक के रोजे होते हैं। तो जब आप कंसिस्टेंटली एटीपी जनरेशन, आपने क्या किया ना, बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो खींच ली। अब जितना बॉडी का सिस्टम है वो सारा का सारा कंसंट्रेशन उसकी लग जाती है कि भाई एनर्जी नहीं है, मतलब बाकी सब काम बाद में होंगे, पहले एनर्जी लाओ। बाकी सारे सिस्टम्स को पीछे डाल दिया जाता है क्योंकि अब उसको एटीपी की जरूरत है। तो जब बेसिक में उलझा देना, मतलब गरीब बना दिया उस वक्त कि रोटी पानी फंडा है उस बॉडी का। तो बाकी जो आपकी नफसानी ख्वाहिशात हैं, जो बाकी शहवत आपके अंदर जो जनरेट होती है, गुस्सा गर्मी और ये सब तमाम सारी प्रॉब्लम्स, वो कहाँ से जनरेट होंगी? उसके लिए बॉडी के पास एनर्जी नहीं है। बॉडी कहती है नहीं, इस सब का टाइम नहीं है, ना इसकी एनर्जी है हमारे पास, बाद में देखेंगे, शाम में जब रोजा खोलोगी तब देखेंगे। Certain permissions are given only after iftar, not before iftar, because आप you are playing very low। तो बेसिक जो शैतान है वो वहां लॉक कर दिया गया है। ओके, होमवर्क प्लीज नोट एक डाउन और द आप कर होमवर्क। लीजिए, उसके बाद ओवर है, बस उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं जी है। जी जी। When I experience emotions, our heart rate changes. For example, when you feel fear or excitement, your heart rate increases. How यस our बेटा, heart and emotions are connected? वेट फॉर कॉर्टिसोल, प्लीज वेट फॉर कॉर्टिसोल, प्लीज वेट Okay. फॉर कॉर्टिसोल। और किसी ने आपकी इस पीडीएफ को सेशन की जो स्लाइड्स हैं उसकी पीडीएफ का कोर्स पूरा का पूरा जो आपने क्रिएट किया है वो उनको रिक्वायर्ड है एज अ पीडीएफ, because I cannot attend all the classes due to the time of constraints. So whatever remains, I should Whatever study has myself. been taken up will be shared. The further पूरे कोर्स का कंटेंट नहीं शेयर कर सकती मैं, that will come as and when it is presented over Day by here। day, day by जी, day, step by step. Okay. it will be session wise। So whatever Somebody has been raises covered their will be hand. shared with you। Please have patience। जी, Ask हलाल, क्या नाम है आपका? हलाल, आपने हैंड रेस किया था फिर म्यूट कर दिया। ओके, बाय मिस्टेक हुआ था, ठीक है। अभी किसी और ने भी हैंड रेस किया हुआ है शायद। शिफा ने जी, मुझे किया। मुझे मुझे पूछना नहीं, मुझे ये बताना था कि जैसे स्टडी मटेरियल वगैरह तो सब मांग रहे हैं, हम चाह भी रहे हैं, बट आई थिंक ये चीज़ ना हमें इस पे ज़्यादा गौर करना चाहिए कि वी शुड रिफ्लेक्ट ओवर थिंग्स ना, कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको हम रियल लाइफ में या अपने आप पे अब गौर करना शुरू कर दें और उसके ऊपर नहीं नहीं, तो रिफ्लेक्ट करें। मैं इसीलिए, आप ये मत समझे कि ये सिर्फ लेक्चर सेशंस चल रहे हैं। इट विल नॉट कंटिन्यू लाइक दिस। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। जो एक्टिविटी करके लाएंगे वो समझ भी पाएंगे बेहतर, उन्हीं को एंट्री भी मिलेगी। या आप राइटिंग में भी जरूर दे डेफिनेटली दीजिएगा ताकि उसको जी, सही ग्रुप में शेयर कर दें। बहुत से लोग लेफ्ट हो चुके हैं तो उनका होमवर्क ना छूट जाए। ओके, तो आप अभी पहले आप यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग शेयर, मतलब इतना सेशन नहीं अलग से एक रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है इसकी? नहीं नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग तो है। हाँ, तो इतना क्लिप काट के अलग से एक वॉइस नोट करके डाल दें, मैं शेयर भी कर दूंगी, मैं रिटर्न में शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन, आप आपके जितने ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप्स, 3 जो ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप्स अलग अलग होमवर्क करेंगे। होमवर्क का बेस थॉट है व्हाट इज थॉट। बायोलॉजिकली आपने बताना है थॉट क्या चीज है, बायोलॉजिकली बताना है। ये है क्वेश्चन, आपको बताना है व्हाट इज थॉट बायोलॉजिकली। क्या, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इट डिफरेंट फॉर मेल एंड फीमेल? थॉट क्या मेल और फीमेल में फर्क हो जाता है? अगेन बायोलॉजिकली, बायोलॉजिकली आपने बताना है थॉट क्या है, बायोलॉजिकली क्या मेल और फीमेल के लिए अलग होता है। अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस, अब मान के चलते हैं कि अगर बायोलॉजिकल प्रोसेस सिमिलर है तो हिसाब किताब सिर्फ इंसानों का ही क्यों होगा? मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यहाँ जो, दिस इज नॉट फॉर मेल फीमेल। मेल फीमेल में आपने सवाल का जवाब देना है कि मेल फीमेल में बायोलॉजिकल थॉट अलग अलग होता है क्या। तीसरा जो हिस्सा है, दिस इज पर्टेनिंग टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का बड़ा ग्राउंड है मुसलमानों में, स्पेशली मुस्लिम उलेमा में भी।
तो अगर उसको बेस बनाए तो ये बात पूरी तरह से गलत नहीं है कि ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड, वो एवोल्यूशन को जायज करार देते हैं। तो इसका मतलब कि जानवरों में और हम में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि हमने न्यूरॉन डिस्कस किया, तो हमने जिराफ का न्यूरॉन डिस्कस किया, डायनासोर का डिस्कस किया, इसका मतलब उसके अंदर भी न्यूरॉन है, इसीलिए तो वो डरता है, जानवर डर जाता है। जानवर प्यार के तरीकों को समझता है, आपस में भी और इंसानों से भी, और अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करता है, अपने जो बूढ़े होते हैं उनके, हर्ड के जो बूढ़े होते हैं उनकी केयर करता है। यहाँ तक कि बाज जानवरों की स्पीशीज में अपने डेड को वो लोग दफनाते हैं, उनका अपना तरीका है पर वो दफनाते हैं। तो इसका मतलब कोई सेंसरी सिस्टम उनके अंदर भी काम कर रहा है, न्यूरॉन्स का। एंड अगर इसको कॉमन माने कि बायोलॉजिकल प्रोसेस सिमिलर है, अब इस चीज को सिमिलर माना है, तो हिसाब किताब सिर्फ इंसानों का ही क्यों होगा, जानवरों का भी तो हिसाब किताब होना चाहिए। Why does it make us eligible for हिसाब किताब? This is the activity. The activity is in the form of questions. All the three groups will present this next session. नेक्स्ट सेशन में आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमिशन हो कैसे रहा है उसकी डिटेल्स बताएंगे, और हम होमवर्क डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अगले जो सेशन होगा उसका बेस आपके इस होमवर्क से निकलता है। आई होप जो लोग मौजूद हैं वो क्लियर हैं। वॉइस नोट आसमा मेरी रिक्वेस्ट है उसको इतना सा क्लिप प्लीज काट करके शेयर कर दिया जाए, मैं रिटन फॉर्म में क्वेश्चंस ग्रुप में इंशाल्लाह डाल नहीं नहीं ओके ठीक है मैम, ठीक है, रिटर्न मैम फॉर्म डाल मैंने दी एक बात एक मालूम करनी थी।